नर्स, जांच की जरूरत नहीं। वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है। सीधे खून निकालो। माफ करना नियान, अभी भैया बहुत घबरा गया था। तुम्हें दर्द हुआ होगा। इस बार कितना खून निकालना है? तुम चिंता मत करो, किंगशन की बीमारी फिर से उभर आई है। ज्यादा खून की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनियान्यू, तुम कहाँ मर गई थी? मैंने कितनी बार कहा था कि तुम अपनी बहन से एक कदम भी दूर मत जाना। तुम इतनी नासम क्यों हो? सु परिवार ने तुम्हें 18 साल पाला, सबसे अच्छी शिक्षा दी। अब तुमसे किंगशन के लिए थोड़ा सा खून देने को कहा तो क्या हुआ? मेरी राय में तो इस नमकहराम को फिर से तहखाने में बंद कर देना चाहिए। जब भी किंगशन को खून चढ़ाने की जरूरत पड़े तभी इसे बाहर निकालना चाहिए। ठीक है चाचा चाची, हम यहाँ झगड़ा करके नियान के खून निकालने में बाधा डालेंगे। नर्स, जल्दी खून निकालो। सु परिवार ने मुझे गोद इसलिए लिया था ताकि सु किंगशन के लिए एक चलता फिरता खून का बैंक बना सकें। सु परिवार में किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया सिवाय मेरे मंगेतर शेन यानसी के। जन्मदिन मुबारक हो। कोई इच्छा मांगो। हाँ, ठीक है। बहन, मैं थोड़ी देर टॉयलेट जा रहा हूं। नियान्यू, मुझे याद है आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। जन्मदिन मुबारक हो, हमेशा खुश रहो। यह मेरी जिंदगी का पहला जन्मदिन का तोहफा था। शुक्रिया भैया। उस समय के शेन यानसी कोमल और सावधान मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान है। यानसी भैया, मैं तुम्हारी और सुनियान्यू की सगाई से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, रो मत, मैं नियान्यू से सगाई कर रहा हूं। बस इस डर से कि वो दूर शादी करके चली जाएगी, तुम्हें खून नहीं देगी। ठीक है, गुस्सा मत करो। भैया के लिए एक मुस्कुराहट दिखाओ। लेकिन जब झूठ का पर्दाफाश हुआ तब मुझे आखिरकार समझ आया शेन यानसी को पसंद है हमेशा से सु किंगशन। उसने अपनी भावनाओं को बेचकर मेरे साथ सगाई की, बस मुझे धोखा देने के लिए, ताकि मैं सु किंगशन की चलती फिरती खून की बोतल बन जाऊं। बेटा, तुम्हें अच्छा लग रहा है? माँ का दिल टूट रहा है। किंगशन, कैसा लग रहा है? आओ, थोड़ी चिकन सूप पी लो, ताकत आएगी। यानसी भैया, मेरा मन नहीं कर रहा। बहन ने मुझे इतना खून दिया है, इसे बहन को पीने दो। ठीक है, पीना नहीं चाहती तो मत पियो। नियान, तुमने भी अभी खून दिया है, थोड़ी चिकन सूप पी लो, नहीं तो शरीर से नहीं पाएगा। मेरे शरीर में खून कमी आएगी और फिर सु किंगशन के काम नहीं आ पाऊंगी। यानसी भैया, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी आकर मेरी मालिश करो। नियान, इसको तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे दिखा रहा था। तुम पीना याद रखना। क्या हुआ? या सुसपाटी, आपके द्वारा खरीदा गया कब्रिस्तान 7 दिन बाद सफलतापूर्वक वितरित कर दिया जाएगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं जल्दी कर लें, अफसोस लेकर मत जाइएगा। ठीक है। अफसोस, मेरे पहले के अफसोस शेन यानसी ही थे। अब मैं बस यहाँ से जल्द जाना चाहती हूँ। अरे नियान, आज तुम कैसे आ गई? मुझे याद है तुम्हारे मंगेतर शेन यानसी तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने देते और तुम भी कभी उनकी बात मानने की हिम्मत नहीं करती। आज क्या बदल गया? अच्छी लड़की बनकर थक गई? आज रात अपनी असली प्रकृति को जाहिर करना चाहती है। आओ, आज रात पीते हैं जब तक नशा न चढ़ जाए। नियान, तुम्हारे मंगेतर शेन यानसी दरवाजे पर ही हैं। मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूँ। तुम्हारे मंगेतर तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। तुम अभी कितनी देर गायब हुई थी? वह तुम्हें ढूंढने के लिए बेचैन हो गए। अरे, मुझे कब मिलेगा एक तुम्हारे जैसा मंगेतर? शायद सु किंगशन को फिर से खून चढ़ाने की जरूरत है, इसीलिए तो मुझे बुलाया। नहीं नहीं नहीं, देखो वो सीधे तुम्हारी तरफ आ रहा है। क्या शेन यानची अब भी मेरी परवाह करता है? किंगशन, तुम अभी हॉस्पिटल से निकली हो और बाहर घूमने आ गई हो। अगर बीमारी फिर से हो गई तो क्या होगा? यानची भैया, मैं तो ग्रेजुएट हो गई हूँ। क्या एक बार मस्ती नहीं कर सकती? और फिर अगर बीमारी वापस आ भी गई, तुम बस मुझे खून देने ले आना। किंगशन, नियान्यू की भी अपनी जिंदगी है, वो हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर बहन को दिखना बंद हो जाए तो क्या वो हमेशा मेरे साथ रह सकती है?
मिस नियानियान, तुम कौन हो? शांत रहो, मैं वांग आंटी हूँ। आओ, मैं तुम्हें उठाती हूँ। मेरी आंखें, मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा? मिस नियानियान, तुम्हारी आंखें चोटिल हो गई हैं। कॉर्निया को नुकसान हुआ है, लेकिन समय पर लाने से बच गई। डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ नजर कमजोर हुई है, आराम से रहो, सब ठीक हो जाएगा। वांग आंटी, मुझे हॉस्पिटल किसने लाया? क्या यानजी भैया थे? नहीं, शेन साहब नहीं, तुम्हारे क्लासमेट ने लाया। तो शेन यानजी नहीं थे। लगता है मैंने गलतफहमी पाल ली थी। नहीं नहीं, शेन साहब भी हॉस्पिटल में हैं। बस, वो कहते हैं कि मिस किंगशन डर गई है, उन्हें दिलासा चाहिए। और साहब अभी भी हैं। वो कहते हैं कि महजन खेलकर तुमसे मिलने आएंगे। यानजी भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने ज्यादा शराब पी ली थी, होश नहीं था। मैं तो बस मजाक कर रही थी। कोई बात नहीं, भैया तुम पर नाराज नहीं है। जब नियानियान उठेगी मैं तुम्हारी तरफ से उसे मना लूंगा। यकीन है वो तुम पर नाराज नहीं होगी। तुम ज्यादा मत सोचो। हाँ, यानजी भैया, मेरे हाथों पर बहन का खून लगा है, बहुत बदबू आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें धुलवा लाता हूँ। ठीक है, हाँ, चलो। ओफ, जबकि तुम शेन साहब की मंगेतर हो, तुम्हारी आंखें जाती रहीं, और वो सिर्फ मिस किंगशन की फिक्र कर रहे हैं। कोई न जाने तो। समझे कि वो ही प्यार में पड़े हुए जोड़े हैं। वांग माँ, मेरे लिए वकील को फोन करो। मैं सुकिंगजिन पर मुकदमा कर रही हूँ, जानबूझकर चोट पहुँचाना। वांग माँ, हट जाओ। सुनियान्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने किंगसन मैडम पर मुकदमा करने की हिम्मत कर दी। मेरी आंखें पहले से ही बहुत कमजोर हैं, कृपया उसे और चोट न पहुंचाए। नियानियान, तुम क्यों किंगजन पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप लगा रही हो? उसने जानबूझकर मेरी आंखों को खरोंच दिया। मैं लगभग अंधी हो गई थी। क्या उसे इसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए? किंगसन ने कहा वह शराब पीकर अजय थी, तुमसे मजाक करना चाह रही थी। इतनी छोटी सी बात, क्या तुम्हें इतना बड़ा हंगामा करना चाहिए? हाँ, हमारी किंगजन कभी भी इतना डर नहीं गई। अगर हम समय पर पहुंचकर हल नहीं करते, किंगजन शायद फिर से तुमसे डर जाती। तुम्हारा आना ही हमारी किंगसन के लिए परेशानी है। तुम्हारी एक आंख लेने में क्या बुराई है? नियानियान, मेरी बात सुनो। ये मामला वास्तव में किंगजन की गलती है। हमने उसे सजा दी है, तो ये मामला यही समाप्त हो जाए, ठीक है? हाँ बहन, मुझे एक दिन खाना नहीं खाने की सजा मिली है, कृपया मुझे माफ कर दो। खाना नहीं खाने की सजा? शेन यानजी, क्या यही तुम्हारा सजा देने का तरीका है? तुम डर रहे हो कि सुकिंगजिन जेल में सड़ जाएगी और तुम फिर कभी सुकिंगजिन को नहीं देख पाओगे। ठीक है, ये मामला यही समाप्त होता है। तुम्हारा वकील भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, आखिरकार मैं सिर्फ एक चलता फिरता ब्लड बैंक हूँ, दूसरों की संपत्ति हूँ। मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। तुम लोग जाओ। मैंने कभी तुम्हें संपत्ति नहीं समझा। बुरी खबर है यानसी, किंगसन बेहोश होने वाली है। डॉक्टर, तो शेन यानसी की नजरों में मेरी सब कुछ शेन किंगसन के एक नकली बेहोशी के आगे कुछ नहीं है। अभी 3 दिन बाकी है, फिर मैं शेन यानसी को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। इस असमान रिश्ते को खत्म कर दूंगी। सुसपाठी, 2 दिन बाद कब्रिस्तान जाने के लिए एक विशेष कार आएगी। कृपया पहले से अपने परिवार को सूचित करें। ठीक है, मैनेजर लियो। नियान, सावधान रहना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने पहले ही सुकिंगशन पर मुकदमा नहीं चलाया था? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। हमने किंगशन को बहुत लाड़ प्यार दिया है। अब से मैं उसे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। नियान, तुमसे माफी मांगने के लिए मैंने आधा शहर घूम लिया। तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक लाया हूँ। क्या तुम भैया को माफ कर सकती हो? जन्मदिन मुबारक हो। नियान, अब से तुम्हारा हर जन्मदिन भैया तुम्हारे साथ मनाएगा। धन्यवाद भैया। तो तुम मेरा इंतजार करो, मैं चम्मच लाता हूँ। थोड़ी देर में हम साथ केक खाएंगे। हाँ, बहन केक खा रही है। क्या यह जश्न मनाने के लिए है? कि तुम जल्द ही अंधी होने वाली हो। अब तुम ढोंग भी नहीं करती, और साथ ही यह तुम्हारे यानसी भैया का मुझे दिया हुआ छोटा केक है। बेवकूफ, तुम्हारे यानसी भैया जो कुछ भी कहते हैं तुम मान लेती हो। सच में आसानी से बेवकूफ बन जाती हो। तुम्हारा क्या मतलब है? यानसी भैया, मुझे छोटा केक खाना है।
क्या तुम मेरे लिए खरीद सकते हो? हाँ बिल्कुल, परसों तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हारे लिए बड़ा केक ऑर्डर करूंगा। मुफ्त में मिला केक बहन को खिला सकते हैं। मैंने उसे चोट पहुंचाई, उसके मन में शिकायत है। यासी भैया, तुम्हें मेरी मदद करके उसे मनाना होगा। नहीं तो वह मुझे खून नहीं देगी। जो तुम कहो वही होगा। सुन लिया ना बहन? यासी भैया के दिल में तुम मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो, इसलिए तुम ही असली मूर्ख हो। बहन, तुम क्यों रो रही हो? डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी आंखें संवेदनशील और कमजोर हैं, अब और रोना नहीं। और रोई तो अंधी हो जाओगी। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। चले जाओ। सुन यान यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगी यासी भैया के दिल में आखिरकार कौन ज्यादा अहमियत रखता है। किंगशन। मुझे बचाओ यानसी भैया। सुन यान यू, तुमने ही किंगशन को पानी में धकेला था। तुम न सिर्फ बचाते नहीं बल्कि चुपके से भागने की सोच रहे थे, है ना? नहीं, मैंने नहीं किया। वह खुद गिर गई थी। क्या किंगशन ठीक है? यानसी भैया, मैं तो अपनी बहन से माफी मांगने आई थी। पता नहीं उसे अचानक क्या हुआ। यानसी भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं और किंगशन आपसे दिल से माफी मांगते हैं। अगर आप नहीं मानते तो सीधे कह सकते थे, उसे मानने की क्या जरूरत थी? यानसी, इससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। उसे मंदिर ले जाओ, घर के नियम लागू करो। मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ। बस करो, मंदिर जाकर ठीक से गलती मान लो। मुझे 2 दिन में ही जाना है। सच में उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। सुनिए अन्यू, हमसू परिवार ने तुम्हें 18 साल पाला। तुम हमेशा किंगशन से जलती रहती हो, ये तो ठीक है, लेकिन आज तो तुमने उसे डुबोने की कोशिश की। अगर यानसी ने वक्त रहते किंगशन को न बचाया होता तो मेरी बेटी इस नमकहराम के हाथों मर जाती। तुम लोग सच में दिल और आंख दोनों से अंधे हो। बेशर्म। सुपरिवार के पूर्वजों के सामने झूठ बोलने की हिम्मत। ज़ेनशान, घर के नियम लागू करो। चाचा, नियानियान मेरी मंगेतर है, मैं उससे बात करता हूँ। नियानियान, मेरी बात सुनो, बस एक बार गलती मान लो तो ये मामला यही खत्म हो जाएगा। तुम सच में मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। अब भी मुंह जिद पर है। यानसी हट जाओ, 20 कोड़े लगाओ अभी। पहला कोड़ा। चाचा। यानसी, सुनियान्यू ने गलती की है तो सजा भुगतनी ही होगी। उसे अच्छे से सबक सीखने दो। हाँ यानसी, किंगशन का ख्याल करो, वह अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी है। नियानियान, तुम हमेशा सबसे आज्ञाकारी रही हो, इस बार तुम्हारी वजह से किंगशन आईसीयू में है। बस चाचा से माफी मांग लो तो सजा नहीं होगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी नहीं मांगूंगी। बदतमीजी नहीं छूटी। यानसी तुमसे इतना प्यार करता है, सब बर्बाद हो गया। तुम प्यार? प्यार? शेन यानसी का यह तथाकथित प्यार मुझे सुकिंगशन के बचे हुए कंगन देता है। सुकिंगशन को पसंद न आने वाले गुलाब देता है। सुकिंगशन की बची हुई चिकन सूप पिलाता है। अगर यही उसके प्यार का तरीका है तो फिर वह सुकिंगशन के साथ ऐसा क्यों नहीं करता? तुम और किंगशन एक जैसे नहीं हो। यह अलग है। मैंने तुम्हें दुनिया समझा, लेकिन तुम्हारी दुनिया में सिर्फ सुकिंगशन ही है। तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक गोली भाली, आसानी से मान जाने वाली चलती एक फिरती खून की बोतल हूँ। तुम मेरी पसंद को दबाते हो, मेरी आजादी को सीमित करते हो। शुरू से ही तुमने मेरे साथ जो अच्छा व्यवहार किया वो सब सुकिंगशन के लिए था। नियन यू। कोई बात नहीं। वैसे भी अब तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। नियन यू, तुमने मुझसे जो कहा मैं उसका ध्यान रखूंगी, लेकिन कभी फिर मत कहना कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? तुम्हें लगता है मैं तुमसे नाराजगी जता रही हूँ? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। यानसी, किंगशन होश में आ गई है, वो तुमसे मिलने के लिए जिद कर रही है। मैं अभी अस्पताल जाता हूँ। नियन यू, किंगशन जाग गई है, मैं उसे तुम्हें माफ करने के लिए कहूंगा। तुम बस नाराजगी मत दिखाओ। सुसाथी, एक दिन बाद हम आपके लिए एक विशेष वाहन भेजेंगे, आपको कब्रिस्तान ले जाने के लिए। ठीक है शेन यानसी, मैं अब नाराजगी नहीं दिखाऊंगी। मैं सुकिंगशन की वजह से आई थी और उसी की वजह से गायब भी हो जाऊंगी। मिस नियन, इस पूरे समय वे आपको सताते रहे हैं। आपकी आंखें बुरी हालत में हैं। कृपया भावुक न हो, नहीं तो आपकी आंखें सचमुच अंधी हो सकती हैं। धन्यवाद वांग माँ, मैं समझ गई। नियन, ये मलहम आपकी पीठ के निशान मिटा देगा, इसे लगाना न भूले। पता है। सुनिए, अभी नौकर ने कमरा साफ करते समय आपका सूटकेस देखा।
तुम आखिर करना क्या चाहती हो? नियन नियन, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे एक पेंटिंग प्रोजेक्ट के लिए यात्रा पर जाना है, रेफरेंस इकट्ठा करने। कौन सा पेंटिंग प्रोजेक्ट है? कौन सी यात्रा? तुम कई दिनों के लिए जाओगी। अगर बीच में किंगशन को कोई समस्या हुई तो खून कौन देगा? मेरी राय में तो उसकी पॉकेट मनी बंद कर दो, उसे पेंटिंग करने न दो। घर पर शांति से रहे और किंगशन के लिए हमेशा तैयार रहे। यानसी, तुम क्या सोचते हो? नियन, अगर तुम पेंटिंग करना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए एक स्टूडियो तैयार करवा सकता हूँ, लेकिन तुम बिना कुछ बताए कभी मत चली जाना, ठीक है? मालूम है शेन यानसी, बस एक दिन बचा है, मैं चली जाऊंगी ऐसी जगह जहाँ कोई धोखा और इस्तेमाल न हो। ठीक है, जाओ आराम करो। कैसा लगा? पसंद आया? यानसी भैया जो भी दें मुझे पसंद आएगा। अरे यह तो सुनियान्यू है। कुछ दिन पहले किंगशन को पानी में गिराकर लगभग मार ही डाला था। अब यहाँ आकर यानसी भैया से चिपकी हुई है। तुम लोग उसे ऐसे मत कहो, मैंने अपनी बहन को माफ कर दिया है। वह आज खास तौर पर आई है मेरी और यानसी भैया की शुभकामनाएं देने। तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हें मुसीबतें न आए, हर काम में बाधा पड़े। नियान नियान, आज किंगशन का 19वां जन्मदिन है, हर कोई उसे खुश करने में लगा है। तुम उसे ऐसे कैसे कह सकते हो? किंगशन की सहन शक्ति कमजोर है। सुनियान्यू, जल्दी से उससे माफी मांगो। मुझे उससे माफी मांगनी है तभी जब मैं मर जाऊं। तुम, अंकल, आंटी, आप उसे मत दबाएं। नियान नियान, अच्छी बच्ची बनो, इधर उधर न भागो। किंगशन का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं हुआ है, कभी भी खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। पता है। किंगशन ठीक है। हाँ, चलो हमारी पार्टी जारी रखते हैं। मिस्सू कब्रिस्तान ले जाने वाली गाड़ी 20 मिनट में आ जाएगी। शेन यानसी, तुम भूल गए, आज सिर्फ सु किंगशन का जन्मदिन नहीं है, यह मेरा भी है। नियान्यू, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। वांग आंटी, कृपया यह रिश्ता तोड़ने का पत्र जन्मदिन की पार्टी में ले जाकर शेन यानसी को दे दो। यानसी भैया, आज मेरा जन्मदिन है। मैं एक बार प्रपोजल का अनुभव करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए घुटने टेकेंगे? किंगशन मेरी मंगेतर है, वो नियान नियान है। यानसी भैया, मेरी बस यही एक छोटी सी इच्छा है। आप मेरी बात नहीं टालेंगे ना? ठीक है। किंगशन, क्या तुम मेरी मंगेतर बनना चाहोगी? हाँ, बिल्कुल। श्री शेन, बड़ी बुरी खबर है। सुश्री नियान गायब हो गई है। वाह माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं अभी नियान्यू को फोन करती हूँ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वर्तमान में स्विच ऑफ है। श्री शेन, मेरी बात को बुरा न मानना। अगर सच में सुश्री नियान की परवाह करते हो तो खुद जाकर उन्हें ढूंढो। जब सच में खो जाओगे तब पछताओगे। तब पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, वो मुझे सच में छोड़कर नहीं जाएगी। वो बस देख रही है कि मैं किसी से कर रहा हूँ, इसलिए गुस्से में छिप गई है। हेलो, क्या कहा अंकल? क्या नियान्यू के बारे में कोई खबर है? मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ है। वो कहाँ गई है? दांजियांग रोड नंबर 51। गाड़ी तैयार करो, मैं अभी उसे वापस लेकर आता हूं। यानसी, अंदर जाने से पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लो। अंकल, मानसिक रूप से तैयारी की क्या जरूरत है? नियान्यू बस नाराज है, मैं उसे मना लेकर आऊंगा। ये कौन है? श्रीमान, क्या आप सुश्री सुनियान्यू को श्रद्धांजलि देने आए हैं? तुमने क्या कहा? नियान। मैंने तुम्हें अपनी दुनिया समझा, लेकिन तुम्हारी दुनिया में सिर्फ सु चिंगशन ही है। तुम्हारी नजरों में मैं बस एक भोली भाली और आसानी से मन जाने वाली चलती फिरती खून की बोतल हूँ। तुमने मेरी रुचियों को दबाया, मेरी आजादी को सीमित किया। शुरू से ही तुमने मेरे साथ जो अच्छा व्यवहार किया वह सब सु चिंगशन के लिए था। नियान्यू,
कोई बात नहीं, क्योंकि अब तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये मुमकिन नहीं। यांसी, इतना उत्तेजित मत हो। शायद ये झूठा है। नियानियान भाग्यशाली है, उसके साथ इतनी आसानी से कुछ बुरा नहीं हो सकता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो मर नहीं सकती, वो बस मुझसे नाराज होकर ऐसा कर रही है। किसी को बुलाओ, इस कब्र के पत्थर को तुरंत हटा दो। और तुम लोगों ने नियानियान को कहां छिपा रखा है? मैं 3 तक गिनती करता हूं, तुरंत उसे बाहर निकालो। 3। नहीं, क्या सचमुच नियान नियान मर गई है? नहीं हो सकता। इस बीच वो बहुत अजीब थी, हमेशा किंगशन को चोट पहुंचाती रही। आज घर छोड़कर भाग गई, बस हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया है। ओह, किंगशन अकेली विश्राम कक्ष में है। मुझे डर है कि वह डर जाएगी। मैं पहले देखने जाती हूँ। सुना है सुनियान यू ने घर छोड़ दिया है। वह अच्छी लड़की बहुत पहले ही चली जानी चाहिए थी। इतने साल मैंने कमजोर होने का नाटक किया, वह बेकार नहीं गया। और हाँ, परसों मैंने जानबूझकर उसे पानी में गिरा दिया था। लेकिन उस अच्छी लड़की की जान बहुत मजबूत है, वह मर भी नहीं पाई। अरे किंगशन, तुम्हें सच में शेन यांसी पसंद है या नहीं? सच में शेन यांसी को पसंद करने वाली सुनियान यू है, मुझे पसंद नहीं है। फेंक दूंगी तो भी उसे नहीं दूंगी। अब वह अच्छी लड़की आखिरकार चली गई। अब से कमजोर होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। यांसी भैया, माँ पापा, आप मेरी बात सुनिए। तुम अभी बहाने बना रही हो। अभी की बात मैंने साफ साफ सुन ली है। किंगशन, जिस दिन से हमने नियान नियान को गोद लिया था, मैंने तुमसे साफ कह दिया था, नियान नियान एक लड़की है। वह ज्यादा नहीं खाएगी, वह बिल्कुल भी तुमसे कुछ नहीं छीन सकती। तुमने उसे क्यों भगा दिया? सू परिवार की बेटी इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? सू किंगशन, तुमने सचमुच मुझे बहुत निराश किया है। मुझे लगता था नियान नियान के मन में बहुत चालाकी है। इन सालों में मैं उससे सावधान रही। सोचा नहीं था दिन रात सावधान रहने के बाद भी घर का चोर नहीं रोका जा सका। माँ पापा, उस सासू परिवार में आग लगी थी, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर जाकर आपको बचाया था। दादी, उस साल आपको फ्लू हुआ था। मैंने संक्रमण का खतरा मोल लेकर दिन रात आपके बिस्तर के पास रहकर देखभाल की थी। क्या आप भूल गए? मैंने बस एक छोटी सी गलती की है, जो हर कोई करता है। आप मुझ पर इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं? छोटी सी गलती? सू किंगशन, अब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। यांसी भैया, आप भी मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि आपको मेरी पेंटिंग भोर सबसे ज्यादा पसंद है? आपने कहा था यह मेरी तरह ही आपको आशा देती है। किंगशन, क्या ये पेंटिंग सच में तुमने बनाई है? हाँ यांसी भैया। अगर आपको पसंद है तो आपको दे देती हूँ। मैं? और मैंने कभी खाना नहीं बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको चाउ शो पसंद है। मैंने दिन रात सीखा यांसी भैया। मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, क्या यह आपकी माफी नहीं पा सकता? यांसी भैया, आपके लिए बनाए चाउ शो। यांची भैया, मुझे माफ कर दो। भले ही मैंने गलती की हो, अगर सुनियान वास्तव में तुमसे प्यार करती है तो वह इतनी आसानी से तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। तुम झूठ बोल रही हो। शेन शाओ, मैं सुकिंगशन साहिबा की पहचान करती हूँ। वांग माँ, तुम ये क्या? तुम सब उसके झांसे में आ गए। उसने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। उसकी हर बात सुनियान्यू साहिबा की मेहनत का नाम ले रही है। तुम क्या कह रही हो? मालिक मालकिन, उस आग में सुनियान्यू साहिबा ने ही आपको बचाया था। उसकी पीठ गिरते हुए खंभे से घायल हो गई थी। किंगशन, तुम्हारी जान की बलि देने के लिए धन्यवाद। किंगशन, बुजुर्ग माताजी, जब आपको इन्फ्लुएंजा हुआ था, सुनियान्यू साहिबा ने ही बिना सोए आपकी देखभाल की, जिससे उसे तेज बुखार हो गया और उसकी जान को खतरा हो गया। बहन, तुम 3 दिन तक बिना सोए दादी की देखभाल कर रही हो। जाकर आराम करो। किंगशन,
दादी, आप आखिरकार जाग गईं। लगता है मेरे 3 दिन बिना सोए आपकी देखभाल करने का फल मिल गया। अरे मेरी प्यारी पोती। और वह प्रसिद्ध पेंटिंग डॉन, वह भी सुनियान्यू साहिबा ने बनाई थी। यांची भैया, वांग माँ की बात मत सुनो। मैंने सुनियान्यू की मेहनत का नाम नहीं लिया। वे सब काम मैंने किए थे। वांगमा, क्या तुम्हें किंगशन से कोई गलतफहमी है? शेन शाओ, क्या आपको याद है? आप परिवार के दबाव में थे, बहुत निराश थे। सुनियान्यू साहिबा ने आप में उम्मीद जगाने के लिए ही डॉन बनाई थी। बाहर जाओ। शेन शाओ परिवार के व्यवसाय के दबाव में खाना नहीं खा पा रहे। रातों को नींद नहीं आती। नहीं भैया, ऐसे रहे तो सेहत बिगड़ जाएगी। मुझे उन्हें फिर से जीवंत करना होगा। पूरी दुनिया की तरफ से भैया को हमेशा खुश रहने की शुभकामनाएं। सुनियान्यू, शेन यांची मेरा है, तुम उसे छीनने की कोशिश मत करना। और किंगशन साहिबा, जो नियान्यू साहिबा की भावनाओं को जानती थी, फिर भी जबरदस्ती उनकी मेहनत का श्रेय ले लिया और उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया। सुकिंगशन, तुमने मेरी पेंटिंग पर अपना नाम क्यों लिखवा दिया? तुम सिर्फ हमारे परिवार की उदार बोली हुई बेटी हो। तुम्हारी हर चीज मेरी है, यह बेकार पेंटिंग भी। क्या देख रही है, क्या देख रही है? अगर तूने यांसी आई भैया से शिकायत करने की हिम्मत की, तो क्या तुझे विश्वास है कि मैं अभी तुझे बाहर निकालकर सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दूंगी? यांसी आई भैया, ऐसी बात नहीं है, तुम जानते हो। मैं हमेशा को अपनी असली बहन की तरह मानती रही हूँ। सुचिंगशन जी, इंसान करता है, ऊपर वाला देखता है। तुमने हमेशा नियन बायू जी को गोद ली हुई बेटी समझा, लगातार उसे सताया, बदनाम किया। पालक माता पिता ने उस पर विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि उसका सबसे प्यारा बॉयफ्रेंड भी उसे सिर्फ एक औजार समझता था। वांगती, क्या नियन भाई ने देखा कि मैं और किंग एक्साइन काफी करीब आ रहे हैं, इसलिए तुझे कुछ फायदा दिया ताकि तू हमारे बीच फूट डाल सके मेरे और किंग एक्साइन के रिश्ते में। फायदा? शेन साहब, सुनियन बायू जी का हर महीने का खर्चा सुकिंग एक्साइन जी ने छीन लिया है। उसके पास नए जूते खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। मुझे रिश्वत देने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? नियन बायू बेटी, नया साल आ रहा है। ये जेब खर्च ले जाओ, कुछ नए कपड़े खरीद लो। आगे से माँ बाप तुम्हें जो खर्चा दें, वो मुझे देना होगा, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए लोग भेज दूंगी। किंग एक्साइन, क्या तुमने सच में सोनियन वायु का खर्चा ले लिया? अंकल आंटी, क्या आप लोगों को इस बात का पता है? नहीं हो सकता। हमारे इस परिवार को उस कुछ 1000 रुपयों की क्या कमी है? अगर उसके पास जेब खर्च नहीं है तो वह हमसे मांग सकती थी। माँ पापा, दीदी ने मेरा खर्चा छीन लिया है। क्या आप मुझे थोड़ा और दे सकते हैं? मान लीजिए मैंने खा लिया है। शायद तुमने खुद पैसे खर्च कर दिए और जानबूझकर अपनी दीदी पर इल्जाम लगा दिया। नहीं, मैंने नहीं किया। उसने पहले मुझसे कहा था, मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने उसे समझदार न होने के लिए डांटा भी। मैं गलत थी, नियन जी। जिस दिन से वह सुघर आई, उसकी देखभाल मैं ही करती रही। मैंने अपनी आंखों से देखा। सुनियन बायू जी को धोखा दिया गया, उनसे खून चूसा गया, यहाँ तक कि उनके हाथ के बने चाउ शो भी दूसरों की नकल करने वाला बताया गया। यांसी आई भैया, आपका पेट ठीक नहीं रहता। मैंने आपके लिए चाउ शो बनाए हैं, चक्कर देखिए। सुनियन भाइयों, ये चाउ शो तो मैंने ही रात में जाकर भैया के लिए बनाए थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम दावा करो? तुम दूसरों की मेहनत का इतना अनादर करती हो। भैया, मैंने नहीं किया। दूसरों की नकल का मतलब समझती हो? परिवार की दूसरी बेटी होकर दूसरों की नकल करने का वक्त कहाँ है? अपने लिए नए जूते खरीदने से क्या फायदा? मुझे सच में नियान से गलतफहमी हो गई थी। मैंने न सिर्फ उसे नकलची कहा, बल्कि उसके कपड़ों का मजाक भी उड़ाया। पता चला वो लड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं भी नहीं। माँ, पापा, मैं ही तो आपकी असली बेटी हूँ। दादी, मैं ही आपकी असली पोती हूँ। यांसी भैया, हम बचपन से साथ खेले बड़े हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। तुमने कहा था सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। कमीने वांग आंटी, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कैसे हक है मेरे और यांसी भैया के रिश्ते को तोड़ने का? किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है? शेन साहब, मैंने 18 साल तक नियान की देखभाल की है। मुझे पता है उसे डायरी लिखने की आदत थी, लेकिन उस दिन उसने यह डायरी जला दी।
मैंने उसे पूरी जलने से पहले जल्दी से बचा लिया। इसमें लिखा क्या है? आप खुद देख लीजिए। नहीं देखिए। यानसी भैया, सब झूठ था। छोड़ो मुझे। सितंबर 2017, स्कूल का पहला दिन। आखिरकार मैंने क्लास में टॉप करके यानसी भैया के साथ कविता पाठ करने का मौका पाया। यानसी भैया, नियान यहाँ नहीं है। लेकिन मैंने अभी नियान नियान की आवाज सुनी थी। तुम्हारा भ्रम है, मैं ठीक नहीं महसूस कर रही। क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? यानसी भैया, वह लड़कियों का टॉयलेट है। चलो हम चलते हैं। सू किंगशन, हाई स्कूल के 3 साल। अच्छा, तुम लोग लगकर नियान नियान को रखते है ना? इसीलिए तो वो 3 साल नियान नियान चुप सी रहने लगी थी। कभी किसी के सामने स्कर्ट नहीं पहनी। मैं तो गलती से सोचती रही, मैंने कैसा अजीब बच्चा पाल लिया है। मैं अक्सर उसे डांटती भी रही। सू नियान यू, यह क्या हाल है? तुम्हें तो पता है, आज परिवार के साथ है। इन फटे पुराने कपड़ों में किसे शर्मिंदा कर रही हो? कम से कम सू परिवार की बेटी हो। इस तरह कपड़े पहनकर लगता है जैसे हमने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया हो। शर्मनाक। नियान्यू, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या तुम ठीक नहीं हो? मैसी भाई, शायद नियान्यू बहन को पीरियड्स हो रहे हैं। मैं उसके साथ रहती हूँ, तुम लोग पहले खा लो। इन 3 सालों के उत्पीड़न के कारण दूसरी बेटी को पहले ही गंभीर अवसाद हो गया था। वह अक्सर खुद को कमरे में बंद कर लेती थी, बिना लाइट जलाए, बस ऐसे ही खुद को सहलाती रहती थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने भी दूसरी बेटी से यही सवाल पूछा था, लेकिन तुम लोगों को बताने से क्या फायदा? उसका बॉयफ्रेंड बस यही सोचता कि वह झूठ बोल रही है। उसके माता पिता बस यही सोचते कि वह बुरी है, ध्यान खींचना चाहती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर उसने कह दिया तो किंगशन बहन और ज्यादा सताती। मर गई वांग माँ, तुम चुप रहो। पहले ही पता होता तो तुम्हें और सुनियानु को उस आग में एक साथ मर जाने देती। तो कहना यह है कि वो आग तुमने लगाई थी, तुम्हें जलन थी। सिर्फ सुनियानु को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसे जलाकर मारना भी चाहती थी। वही बात था, पूरा परिवार लगभग आग में जलकर मर ही गया था। सुनियानु, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी दुष्ट हो। तुम्हें सिर्फ अपनी बहन से जलन ही नहीं थी, बल्कि तुम उसे जलाकर मारना भी चाहती थी। मैंने नहीं किया। आग मैंने नहीं लगाई, बहन ने ही। बहन, तुम मुझ पर और झूठे आरोप मत लगाओ। इस बार तुमने आग लगाई, जिससे पूरे परिवार की जान को खतरा हो गया। मैं तुम्हारे लिए और बड़ी खबर नहीं कर सकती। वांग माँ, तुम उसे तहखाने में ले जाओ। मेरी इजाजत के बिना उसे बाहर नहीं आने देना। जाओ, उसे नीचे ले जाओ। तो वह आग नियान्यू ने ही हम सबको बचाया था। मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की, मैंने तो हाथ भी उठाया। उसे एक थप्पड़ मारा और मैंने नियान्यू को तहखाने में बंद कर दिया। उसे खाने पीने को नहीं दिया, वो लगभग मर ही गई थी। सब मेरी गलती है। हमने नियान्यू को गलत समझा था। नियान्यू मुझे सच बताने वाली थी, लेकिन तुमने रोक दिया। सुकिंगशन, नियान्यू ने खुशी खुशी खून दिया और तुम्हें आदर्श माना। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं ही तुम्हारी मंगेतर हूँ। बस एक नीच पालित बेटी है, हुआ तो क्या? सुकिंगशन, यही तुम्हारी असली सोच है ना? हाँ, बिल्कुल सही। मैं ही संकीर्ण मानसिकता वाली, घमंडी और ईर्ष्यालु हूँ। और इतना ही नहीं, ये सारे साल बीमार पड़कर बेहोश होना और खून चढ़ाने की जरूरत पड़ना सब नाटक था। मुझे बस यह देखना अच्छा लगता था कि तुम लोग मेरी परवाह करो, मुझे प्यार करो। मुझे बस यही पसंद था कि तुम लोग उस कमीने सुनियान्यू को नजरअंदाज करो। क्या हुआ? सुकिंगजन, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं बुरी हूँ? शेन यानसी, तुम खुद ही जिद्दी हो, सच्चे दिल को पहचान नहीं पाते। सुनियान्यू के तुम्हारे प्रति प्यार की कदर नहीं करते। फिर साथ रहो। तुम शेन यानसी, मैं तुम्हें बताती हूँ, सुनियान्यू को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाला इंसान तुम हो। बस करो, मुझे नियान्यू से माफी मांगनी है। मुझे उसे ढूंढना है। शेन यानसी, वह तुम लोगों से पहले ही पूरी तरह निराश हो चुकी है। तुम उसे वापस नहीं पा सकते। तुम चुप रहो। नहीं रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले। सुपरिवार की ये गंदी कहानी सिटी सी की सुर्खियां बने, पूरे शहर की हंसी बने। नालायक बेटी। माँ, दादी, चेन शान, आज से इस नालायक बेटी का नाम सुपरिवार के वंशावली रजिस्टर से हटा दो। हमारे सुपरिवार में ऐसी अवज्ञाकारी बेटी नहीं है। माँ पापा, मैं सुपरिवार की बड़ी बेटी की हैसियत नहीं खो सकती। मेरे दोस्त और सहपाठी हैं, अगर उन्हें पता चला तो वे मेरी खूब हंसी उड़ाएंगे। माँ, मैं तो तुम्हारी 10 महीने पेट में रखकर जन्मी अपनी ही बेटी हूँ। क्या तुम सचमुच दिल से चाहती हो कि मैं सुपरिवार छोड़कर सड़कों पर भटकूं? हाँ, तुम मेरे 10 महीने पेट में रख कर जन्मी बेटी हो, सही है। माँ, अपनी ही माँ बेटी के बीच रात भर की दुश्मनी कैसी? मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारा प्यार खोने का डर था। अब सुनियान्यू चली गई है, मैं फिर से तुम्हारी अच्छी बेटी बन सकती हूँ। सुनियान्यू,
हालांकि वह मेरी अपनी जन्मी बेटी नहीं है, लेकिन उसने मुझे अपनी असली माँ की तरह सम्मान दिया। और तुमने हमेशा मुझे अपनी शान दिखाने का एक औजार समझा। मेरे तुम्हारे प्यार का फायदा उठाकर बार बार दूसरों को चोट पहुंचाई। जेन शान, मेरा सुझाव है कि इस किंगसन को गांव भेज दो, नहीं तो उसके इस पागलपन के हिसाब से बाहर छोड़ा तो पता नहीं कितनों को बर्बाद कर देगी। गांव गंदा और बदबूदार है, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, एक बार गर्मी की छुट्टियों में गांव घूमने गई थी। तुमने जानबूझकर नियानियान को वही छोड़ दिया था। एक हफ्ते रहने के बाद वो खुद ही वापस आ गई। तुम क्यों नहीं कर सकते? 3 दिन बाद उसे गांव भेज दो, यानसी भैया। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता? मुझे जाते हुए देखकर। चाचा चाची, अपनी बेटी का फैसला खुद कर लो। शेन यानसी, तुम पहले ही सुनियानी को धोखा दे चुके हो। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। नियान्यू, किंगशन को तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। तुरंत मेरे साथ चलो। नर्स, जांच की जरूरत नहीं, उसका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। सीधे ब्लड ले लो। नियानियान, अच्छी बच्ची बनो, इधर उधर न भागो। किंगशन का शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। कभी भी खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। मेरे बुरे दिनों में जिसने मुझे उम्मीद दी वो हमेशा नियानियान ही थी। मैंने गलत इंसान को पहचाना। मैंने लकड़ी को मोती समझ लिया। मेरी बार बार की उदासीनता ने आखिरकार सू नियानियों को दूर भगा दिया। शेन परिवार के सभी लोगों को सूचित करो। तुरंत नियानियान को ढूंढो। शेन सर, आप कहां जा रहे हैं? नियानियान को ढूंढने। नियानियान, तुमने एक तस्वीर तक मेरे लिए नहीं छोड़ी। इस बार क्या तुम सच में मुझे माफ नहीं करोगी? शेन शाओ, अभी भी नियानियान सुश्री का कोई सुराग नहीं मिला। कोई सुराग नहीं मिलने का मतलब क्या है? एक जिंदा इंसान क्या सी शहर से गायब हो सकता है? शेन शाओ, हमने पूरा सी शहर छान मारा। पता चला कि नियानियान सुश्री सचमुच गायब हो गई है। सुश्री सु शायद वाकई। तो दायरा बढ़ाकर ढूंढो। सी शहर में नहीं मिली तो पूरे देश में ढूंढो। देश में नहीं मिली तो पूरी दुनिया में ढूंढो। हर जगह छान मारो। नियानियान को मुझे वापस लाना है। जी। नियानियान, तुम आखिर हो कहां? शेन शाओ, पता चला। सुश्री सू का पता चल गया है। सचमुच? कहां? एम देश में। सटीक जगह अभी पता नहीं। एम देश। यानसी भैया, मुझे देश की तरफ से मिला है। एम देश पढ़ने जाने का मौका। कितना अच्छा लगेगा एम देश पढ़ने जाना। ये नियानियान है। उसने मुझसे कहा था कि वो एम देश में पढ़ने जा रही है। सू परिवार को सूचित करो। शेन शाओ, ये सिर्फ आपकी कल्पना है। अगर मिसू वहां नहीं है तो आपकी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। अगर 1 करोड़ में एक भी मौका हो तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे उसे ढूंढना ही है। यानसी, क्या आपको यकीन है कि नियानियान यही है? यानसी, यहाँ रहने की स्थितियां इतनी खराब है। यातायात भी सुविधाजनक नहीं है। नियानियान यहाँ नहीं होगी। नहीं, नियानियान ने मुझसे कहा था उसे बड़े शहर की तेज जिंदगी पसंद नहीं। वो सिर्फ शांति से रोज का खाना खाना चाहती है और अपनी पसंद का काम करना। लेकिन मैंने तब ध्यान नहीं दिया। मैं भी। मुझे कभी पता नहीं चला कि नियानियान को क्या पसंद है। अंक आंटी, हम आगे और ढूंढते हैं। शायद उसे देख ले। हाँ, नियानियान को मिलने के बाद मैं उसकी भरपाई करूंगा। यानसी, क्या वह नियानियान है? ये नियानियान है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। तुम लोग जाओ। जाओ। तुम से नियानियान, आखिरकार तुम मिल गई। सब मेरी गलती है। मेरे साथ वापस चलो। मुझे भरपाई का एक मौका दो। तुम लोग गलत इंसान पहचान रहे हो। मैं सुनियान यू हूँ, सुकिंगशन नहीं। नियानियान, हमें इन सालों में सूर्य ने तुम्हारे साथ क्या किया है? इन सालों तुमने बहुत सहा। हमें तुम्हारी अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी। नियानियान, मैं जानता हूँ अब कुछ भी कहूँ तुम्हारा गुस्सा तुरंत नहीं उतरेगा। इन सालों तुमने मेरे लिए जो किया, जो हमने दी, मैं अनदेखी की, मैं मरने लायक हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक मौका दो भरपाई का। यह भरपाई नहीं है, यह आदत टूट गई है। पहले मैं तुम्हारे पीछे भागती थी और तुम पूरा ध्यान सुकिंगशन पर लगाए रहे। अब रिश्ता संतुलन खो चुका है। तुम्हें सुकिंगशन का असली चेहरा पता चल गया, इसलिए अब मुझ में सांत्वना ढूंढ रहे हो। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। टूटा शीशा से जोड़ा नहीं जा सकता। नहीं देर, नियानियान, बस मुझे एक मौका दो। मैं इन सब सालों का कर्ज तुम्हें चुका दूंगा। शेन यानसी, बहुत देर हो चुकी है, हम वापस नहीं जा सकते। तुम्हारा ये क्या मतलब है? मैं यहाँ हूँ। मेरे अपने माता पिता मिल गए हैं और मुझसे टकराया है।
तुमसे प्यार करने वाला मतलब क्या है? नियान यू, अपने माता पिता मिल गए का क्या मतलब है? 1 महीने पहले मैं चाइना टाउन में बसा ही था। आंखों की चोट की वजह से सुकिंगशिन ने नुकसान पहुंचाया था। चलने फिरने में दिक्कत थी, एक्सीडेंट होते होते बचा, खुशकिस्मती से। यान परिवार के युवा प्रमुख यान शिवमिंग ने बचाया। सावधान। श्रीमान, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं। आप देख नहीं सकते? मेरी आंखों में चोट लगी थी, नजर कमजोर है। श्रीमान, आप घायल हैं, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं। नहीं चाहिए। श्रीमान, आप जाग गए। आइए, थोड़ा दलिया पिए। आपने मुझे बचाया। बताइए, कैसे मालूम? पहले आपने तो मुझे बचाया था। श्रीमान, आपका नाम क्या है? यह लड़की साफ है, उम्र कम है, पर इतनी निर्जीव कैसे दिखती है? यान शिवमिंग। आप यान परिवार के युवा प्रमुख यान शिवमिंग हैं। तुम्हें काफी कुछ पता है। मैंने तुम्हें बचाया। हम दोनों की तो सचमुच जन्मजात जुड़ी है। कहते हैं जान बचाने का कर्ज शादी से चुकाया जाता है, क्यों ना? मैं तुमसे शादी कर लूं? तुम अचानक इतने गंदे कैसे हो गए? ध्यान रखो, पुलिस बुला लूंगी। यह कंगन कहां से आया? मेरी पालक माँ कहती है, यह मेरी जन्म देने वाली माँ ने दिया था। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? शेंग्यान। तुम शेंग्यान बहन हो? बात यही है, तुम लोग वापस जाओ। शिवमिंग भैया कुछ ही देर में मुझे घर ले जाएंगे। नियान नियान, तुम उस यान वाले को कितने दिन से जानते हो? उसके झांसे में मत आना। सुनो, मेरे साथ घर चलो, ठीक है? नहीं। नियान नियान, तुम भूल गई क्या? हमने एक साथ पेंटिंग करने, एक साथ यात्रा करने का वादा किया था। अब मेरे पास तुम्हारे साथ समय बिताने का वक्त है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? शेन यानसी, तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। हमारे रिश्ते को सिर्फ एक माफी से ठीक नहीं किया जा सकता। शेन यानसी, तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। हमारे रिश्ते को सिर्फ एक माफी से ठीक नहीं किया जा सकता। नियान यू, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अच्छी तरह से सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओह हाँ, और पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पहले मैं किंगशन पर बहुत ज्यादा लाड करता था, जिससे उसका स्वभाव चरम और जिद्दी हो गया, और जब वो तुम्हें परेशान करती थी, मैंने तुरंत ध्यान नहीं दिया। क्या तुम पापा को एक और मौका दे सकती हो? ये बातें 18 सालों में अगर तुमने मुझसे एक बार भी कही होती, मैं बिना शर्त माफ कर देती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई है। नियान यू, ऐसा मत करो। मम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम हमें माफ कर दोगी? मैं तुमसे विनती करती हूँ। अब कोई मौका नहीं बचा। मैं वापस अतीत में नहीं जाना चाहती। नियान नियान, मुझे पता है पहले हमारी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आगे मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी भरपाई करूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? शेन यानसी, तुम्हारी भरपाई बहुत सस्ती है। तुम्हारी कथित भरपाई, तुम्हारा कथित प्यार सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना था, ताकि तुम मुझे कर सको, है ना? देर हुई है, मैं पहले चली। नियान यू, उसे छोड़ दो। भैया, शाम हो रही है और तुम्हें घर जाने की भी फिक्र नहीं। कुछ पुराने परिचित मिल गए थे। नियान यू, तुम उसे भैया कहते हो? हाँ, मेरे असली माता पिता उनके परिवार के पुराने दोस्त हैं। जन्म से ही हमारी सगाई तय हो गई थी। वह सिर्फ मेरे भैया ही नहीं, बल्कि मेरे मंगेतर भी हैं। नियान यू, तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही हो, है ना? नियान, तुम बचपन से यान्सी को ही अपनी दुनिया मानती थी। उसने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं। तुम अचानक ही किसी और को भाई कैसे मान लेती हो? नियन नियन, पापा की एक बात सुनो। तुमने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। बाहर जाओगी तो धोखा खा जाओगी। हमारा रिश्ता टूट चुका है। अब से हमारे रास्ते अलग हैं। शाम होने वाली है, तुम लोग वापस चले जाओ। चलो घर चलते हैं। नियन नियन, हम एक दूसरे को 18 साल से जानते हैं। 18 साल साथ हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रह जाओगी जिसे तुम कुछ दिनों से ही जानते हो। श्रीमान शेन, कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। मेरे परिवार के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। भैया, चलो हम चलते हैं। नियन नियन, क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार नहीं रहा? शेन्यान सियाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। तुम यहां कैसे आ गए?
तुम अभी भी यहाँ घुटने टेके हो? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नियन नियन, तुम्हारा मेरे लिए प्यार मैं हमेशा याद रखूंगी, इसलिए मैं कभी नहीं दूंगी कि तुम्हें किसी के धोखे में आने दूं। यान एक्सायुमिंग, मेरी पिछली बातों की वजह से तुम्हें परेशानी हुई, क्या तुम नाराज होगे? अगर नाराज हो तो मुझ पर गुस्सा निकाल सकते हो। माफ करना, मैं पहली बार किसी ने मेरा हाथ थामा, पहली बार किसी ने मुझे भैया कहा। ये सब तुमने छीन लिया। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। यान एक्सायुमिंग, थोड़ा गंभीर हो जाओ। मैंने अभी बोलते बोलते आवाज भी भारी कर ली और तुम मुझ पर हंस रहे हो। ठीक है, आगे एक सुपरमार्केट है, मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल ले आता हूं। नियन वायु, तुम अभी तक वापस नहीं गए। मुझे पता है हमारे अचानक आने से तुम नाराज हो गए हो। पहले कुछ पी लो। तुमने अभी खून दिया है, दूध पियो, ताकत आएगी। मैं दूध नहीं पीसा। पहले तुम मुझे दूध पिलाते थे ताकि मैं तुम्हारा ब्लड बैंक बनूं, यही तुम्हारी चिंता थी। अब उसी से मेरा भला करना चाहते हो? क्या मुझे बदलना चाहते हो? नहीं नियन वायु, मैं वह दूध नहीं पीती क्योंकि उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है। मेरे और नियन वायु के बीच के मामले, उन पर तुम्हारी राय देने की जरूरत नहीं है। शिन्यान सियाए, आगे से मुझे परेशान मत करना, हमारा अब कुछ नहीं हो सकता। यान श्यूमिंग, तुम्हें कैसे पता कि मुझे लैक्टोज नहीं पचता? क्योंकि मैं ध्यान से देखता हूं। कुछ ही बार खाना खाया, पता चल गया। वो यान परिवार के युवा मुखिया यान श्रीमिन नहीं है? कितने हैंडसम हैं। पास वाली लड़की कौन है? वो भी बहुत सुंदर है। क्या वो उनकी बिछड़ी हुई मंगेतर है? चलो छोड़ो। एक्सक्यूज मी, वीचैट ऐड कर सकते हैं? ये उनसे पूछो। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी गर्लफ्रेंड है। नहीं, मेरी नहीं है। अरे यार, यान श्रीमिन यहाँ क्या कर रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड है। कौन सी गर्लफ्रेंड? वही तो उनकी मंगेतर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यान श्यूमिंग, तुम ऐसा कहोगे तो लोग हमारे रिश्ते को गलत समझेंगे। गलत क्या? तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। मजाक कर रहा हूं। फोन डिस्चार्ज है, इसलिए उनसे तुम्हारा नंबर ले लिया। कोई दिक्कत है? बहुत देर हो गई, मम्मी पापा ने खाने के लिए बुलाया है, मैं चलता हूँ। तुम्हारा घर उस तरफ है? यान यान, हाल ही में हमारे परिवार को कुछ काम निपटाने के लिए क्योटो वापस जाना है। क्या तुम मेरे और तुम्हारी माँ के साथ चलोगी? इतना अचानक? यान यान, अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती तो यही अच्छे से पेंटिंग करो। मैं और तुम्हारे पापा काम खत्म करके तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। तो ऐसे कैसे करूंगी? फिर क्योटो का बिजनेस क्या होगा? यान परिवार में इतने लोग हैं, मेरे बिना भी काम चल जाएगा। शोमिंग सही कह रहे हैं, मैं भी नहीं जाऊंगी। हमारी यान यान यही रहना चाहती है। तो हम सब पूरा परिवार यहीं साथ रहेंगे। हाँ, यान यान को मिला है, मुझे भी उन 18 सालों की कमी पूरी करनी चाहिए। यान यान, अब से मैं रोज तुम्हारे लिए नई नई डिशेस बनाऊंगी। मैं हमारी यान यान को हष्ट पुष्ट बना दूंगी। दरअसल मैं तुम्हारे साथ क्योटो वापस जा सकती हूँ। तुमने सोच लिया है? हाँ, कहीं जाना मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो बस यह कि मुझसे प्यार करने वालों के साथ रहो। श्री शेन, मिस सुएम देश छोड़ रही हैं। क्या कहा तुमने? पापा, मम्मी, हम घर नहीं जा रहे। यहाँ क्यों आए हैं? बेवकूफ बच्ची, यही तो हमारा घर है। स्वागत है बड़ी बेटी। पापा,
यह सब क्या मामला है? ये भी हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बेटी, एक बात है जो हम सबने तुम्हें कभी नहीं बताई। दरअसल हम लोग अरबती हैं। अरबती? किंगडम के बड़े घरानों की एक पुरानी परंपरा है, बच्चों को आरा मतलब और बिगड़ा हुआ न बनाए, इसलिए उनकी परवरिश के दौरान अमीरी की पहचान छुपाई जाती है। यह तब तक चलता है जब तक वे 18 साल के नहीं हो जाते। तुम्हें इतनी अच्छी तरह पता है। क्या तुम यान परिवार के युवा सरदार नहीं हो? मैं पहले एम देश के एक चाइना टाउन में 1 साल रहा था। वहां के गांव वालों की गुंडों से रक्षा करता था, इसलिए वे मुझे सरदार कहने लगे। तो फिर तुम्हारी असली पहचान क्या है? वो किंगडम के बड़े परिवार में स्वर्गीय जनरल का पोता है। समुद्री बंदरगाह और अंदरूनी जमीन जायदाद का कारोबार संभालता है। ये लड़का बहुत आगे जाएगा। हमें तुम्हें ढूंढने में बहुत मेहनत लगी। अब हम तुमसे और छिपाना नहीं चाहते। ये तोहफे पसंद आए? नहीं तो और ले आते हैं। पसंद आए? आप लोग जो भी दें मुझे पसंद आएगा। शुक्रिया पापा, शुक्रिया मम्मी, शुक्रिया यान श्यूमिंग। चलो घर चलते हैं। माफ कीजिए, निजी आवास में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह क्या कर रहे हो तुम लोग? श्री यान ने कहा बेटी जी के कमरे को फूलों से सजाना है। कैसा लगा? पसंद आया? हाँ, पसंद आया। यह पेंटिंग जानी पहचानी लगती है। यान श्यूमिंग, तुम इस पेंटिंग के बारे में जानते हो? यह मैंने बनाई थी। नहीं पता था, लेकिन मैं इस वेल को जानता हूं। लगता है हमारी किस्मत में जुड़ाव है। हाँ, जुड़ाव तो है, क्योंकि 5 साल की उम्र में हमने एक्वेरियम में इस वेल के सामने एक वादा किया था। हमने 5 साल की। यह कंगन पहनो, बड़े होकर मैं तुमसे शादी करूंगा। तुमने कहा था वेल मछली एक खास तरंग पैदा कर सकती है, इसलिए चाहे उनका साथी कहीं भी चला जाए, आखिरकार वे जरूर मिल जाते हैं। मुझे याद आया। तो क्या तुम्हें याद है? तुमने भी कहा था कि बस यह कंगन पहन लो, जब हम बड़े हो जाएंगे तो तुम मुझसे शादी करने आओगे। यह मैं भूल गया। कोई बात नहीं, इस बार मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम मानोगी? हाँ, मैं मानती हूँ। माफ करना, इतनी देर से तुम्हें ढूंढ पाया। देखो, शूमिंग की देखभाल में यान की तबीयत काफी बेहतर हो गई है। ये दोनों तो बचपन से साथ पड़े हुए हैं। छोटे से ही शिविंग को यान के पीछे पीछे घूमना पसंद था। हमेशा कहता था बड़ा होकर हमारी यान की रक्षा करूंगा। मैं अब भी उसके साथ रहना और उसकी रक्षा करना चाहता हूं। वैसे यान, हाल ही में क्योटो के बड़े परिवारों को पता चल गया है कि तुम मिल गई हो। सब तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं और शूमिंग तुम्हारे लिए एक शानदार स्वागत समारोह करने की सोच रहे हैं। तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत भव्य होगा, छोड़ो ना। मैं तो चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को पता चले कि मेरी बेटी वापस आ गई है। कोई बात नहीं, क्योटो में मैं तुम्हें असहज नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें बहुत भव्य लगे, नहीं कराना चाहो, तो मैं इसे रद्द कर देती हूँ। रद्द मत करो। मम्मी पापा ने तैयारी कर ली है, तो मैं भी शामिल होंगी। अच्छा, तब यान की रोज की बनाई पेंटिंग्स निकाल लेंगे। सबको दिखाएंगे, क्योटो के सभी परिवारों को दिखाएंगे कि हमारी बेटी कितनी प्रतिभाशाली है। अगर आंटी ऐसा कह रही हैं, तो क्यों ना यान की बचपन की पेंटिंग्स भी निकालकर एक डिजाइन प्रदर्शनी लगा दें। माँ, आप श्यूमिंग की बातों में मत आना। मैंने तो बचपन में बस ख्याली पुलाव बनाए थे। फिर भी मैं एक गुमनाम सी शख्स हूँ। मेरी डिजाइन प्रदर्शनी में कौन आएगा? यान, तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं तुम्हारी पेंटिंग्स जरूर सुपरहिट होंगी। मिस, बाहर कोई है जो आपका मंगेतर होने का दावा करता है, आपसे मिलना चाहता है। यानसी, नियान्यू के असली माता पिता। क्या हैसियत है, परिवार की स्थिति इतनी अच्छी है। सुना है ये जिंगडू का सबसे अच्छा विला एरिया है। नियान्यू, आखिरकार तुमने मुझसे मिलना स्वीकार किया। सीधी बात करो, हम अब आपस में इतने करीब नहीं हैं। नियान्यू,
ये केक मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है। तुम्हारी पसंदीदा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। हाँ नियान यू, माँ को याद है बचपन में तुम्हें स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद थी। नियान यू, अगर तुम्हें पसंद है तो आगे मैं अक्सर तुम्हारे लिए बनाऊंगी। शिन्यांसी, अपनी वह चापलूसी वाली मुद्रा छोड़ दो। मैं अब वह सुनियान यू नहीं हूँ जो दूसरों की बची हुई चीजें खाती थी। और न ही तुम्हारी चिंता की जरूरत है। क्या तुमने कहावत नहीं सुनी? देर से आई गहरी भावना घास से भी सस्ती होती है। इसलिए अपनी झूठी दयालुता लेकर मेरी दुनिया से दूर हो जाओ। नियान नियान, मत जाओ। आज हम जानबूझकर तुमसे माफी मांगने आए हैं। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। रुको। शेन साहब को बाहर ले जाओ। नियान यू, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा क्या उपनाम है? क्या तुम आगे से परिवार में वापस आना चाहती हो? रिश्ता तोड़ने का पत्र मैंने पहले ही साइन कर दिया है। आज से मेरा उपनाम शेंग है। सु नहीं। नियान यू, यानसी, ये केक गंदा हो गया है। तुम इसे उठा क्यों रहे हो? यानसी, तुम्हारा गैस्ट्राइटिस फिर हो गया है। आओ, जल्दी से गैस्ट्राइटिस की दवा खा लो। ये सु नियान यू बहुत कठोर है। तुमने उसके लिए खुद केक बनाया, पूरा दिन कुछ नहीं खाया, गैस्ट्राइटिस फिर हो गया। उसने बिल्कुल भी कद्र नहीं की। नियान यू को दोष मत दो। उठो। नियान यू ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुम उसकी तरफ से बात कर रहे हो। सब मेरी गलती है। यानसी, दोनों महोदय, इस सज्जन को कुछ नहीं हुआ है, बस गैस्ट्राइटिस हो गया है। साथ ही भावनाएं काफी उत्तेजित हैं। उन्हें आराम करने दो, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। आप गैस्ट्राइटिस के विशेषज्ञ हैं। कृपया उन्हें जरूर ठीक कर दें। हमने नियान यू को बहुत चोट पहुंचाई है, जिसके कारण वह अब हमें दुश्मन समझती है। खबरों के मुताबिक जिंगलू के सबसे अमीर शेंग परिवार बहुत सालों से गुमशुदा रही बेटी ढूंढ ली गई है। 2 दिन बाद एक पारिवारिक स्वागत समारोह होगा और उसकी सगाई की घोषणा की जाएगी। जिंग क्वान के राजकुमार यान श्यूमिंग से। क्या सोचा था कि नियान यू के असली माता पिता जिंग क्वान के सबसे अमीर लोग होंगे? और नियान यू के साथ जो आदमी है वो जिंग क्वान का राजकुमार है, यान परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी, यान शूमिंग। उनकी सगाई होने वाली है। यानसी, शांत रहो। नहीं, मैं नियान यू को किसी और से सगाई करने नहीं दूंगा। मुझे उसे मिलना है। यानसी, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। यान यान, ये तुम्हारे यान परिवार के अंकल हैं। अंकल नमस्ते। आखिरकार यान यान मिल गई। शूमिंग ये शैतान लड़का अब चैन से शादी ब्याह कर सकता है। यान श्यूमिंग, क्या तुम रोज अपने पापा को परेशान करते हो? तो सगाई के बाद तुम उनकी जगह मुझे संभाल लेना। बेहुदा। गेट पर कौन है? तुम उन्हें जानते हो? बस कोई अनजान लोग हैं, उन पर ध्यान मत दो। अगर अनजान है तो उनकी परवाह मत करो। सुनो यान, वहाँ तुम्हारा पसंदीदा खजूर का केक है, जाकर चखो। चलो, तुम्हें कुछ मिठाई खिलाते हैं। अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। आओ, ये आड़ू का बिस्कुट भी चखो। लगता है नियान यू अभी भी हमें माफ नहीं करना चाहती। हमारी ही गलती है। नियान यू को बहुत दुख झेलना पड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हमें नियान यू मिल गई है। हमें उसे अपनी माफी मांगने की ईमानदारी दिखानी होगी। अगर अनजान है तो उनकी परवाह मत करो। सुनो यान, वहाँ तुम्हारा पसंदीदा खजूर का केक है, जाकर चखो। चलो, तुम्हें कुछ मिठाई खिलाते हैं। हाँ, नियान यू अभी भी मुझसे नाराज है। वो अभी भी गुस्सा है। हमें धैर्य रखना होगा। यही उसके बाहर आने का इंतजार करेंगे जब तक वो हमें माफ नहीं कर देती। ठीक है। हेलो बॉस।
मैं ऑफिस से निकल गई हूं। हाँ, ठीक है। दिन से रात तक इंतजार करते करते पार्टी भी खत्म हो गई होगी। नियन वायु, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? हवा और ठंडी होती जा रही है। यह नियन वायु, क्या वह सच में हमसे मिलना चाहती है? यान से आए। नियन वायु, जल्दी आओ, यान से आए। उठो, उठो, उठो। पेट की दवा। लो, एक खा लो। अब ठीक लग रहा है? यान से आए। उठो। तुम कैसे? नियन वायु कहाँ है? मुझे नियन वायु से मिलना है। बाहर ले जाओ इसे। यान, तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम क्या कर रहे हो? अरे, क्या कर रहे हो? अरे, मैं सुनियन वायु की पालक माँ हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ, सुनियन वायु कहाँ है? उसे बाहर भेजो। तुम हमें अगवा कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि वो जान जाएगी? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि हमें छोड़ दो, नहीं तो। मैंने ही उसे तुम्हें अंदर लाने के लिए कहा था। नियन वायु, मैं जानती हूँ तुम बचपन से ही दयालु हो। तुम हमें यहाँ लेकर आई। तुम्हारे दिल में अभी भी हमारे लिए कुछ तो है ना? नियन वायु, पेट की दवा तुमने ही मुझे दी थी, है ना? क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम मेरी पहचान पार्टी में मर जाओ। नहीं चाहती थी कि तुम हमारे परिवार की शांति भंग करो। नियन वायु, मैं जानती हूँ पहले मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम मुझे माफ नहीं करती, मैं समझती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें किसी और से सगाई करते हुए नहीं देख सकती। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं यही रहूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। शिन्यान से आए, तुम ये बातें कहकर खुद को भावुक कर रहे हो। तुम एक सीईओ हो, सभी कर्मचारियों को छोड़कर यहाँ माफी मांग रहे हो। नियन वायु, मैं खुद को भावुक नहीं कर रहा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, कहीं भी हो, अमीर हो या गरीब, बस तुम हो तो काफी है। अगर तुम हमारे साथ घर नहीं आओगी तो मैं और तुम्हारे पिता और तुम्हारी दादी हम सब यहाँ आकर रहेंगे। हमारा पूरा परिवार एक साथ है। हाँ, बस आप हाँ कह दे, हम अभी चले जाएंगे। और सुकिंग एक सायन का क्या वह आपकी लाडली नहीं थी? क्या वह आपकी बचपन की दोस्त नहीं थी जिसे आपने बहुत प्यार दिया? या आप उसकी भी परवाह नहीं करते? नहीं, हम सुकिंग एक्साइन की परवाह नहीं करते। हमने उससे संबंध तोड़ लिया है। हमने उसे गाँव भेज दिया है। अब से हम आपका ध्यान रखेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हम सिर्फ आपकी माफी चाहते हैं। नियन वायु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी माफी चाहिए। नियन वायु, मेरे साथ घर चलो। माफ कीजिए, मेरा मंगेतर है। मैंने सब कह दिया। चलो चलें। अरे नियन वायु, अरे यानिक सायुमिंग, मुझे माफ करना। मुझे जलन हो रही थी। मुझे मनाओ ना। श्रीमान यान, क्या बात है? शेन्यान सियाह मुझसे मिलना चाहते हैं। उसे भगा दो। अच्छा, तो आप शेन्यान सियाई की वजह से नाराज हैं? आपका नाम शेन्यान है, सुनियन वायु नहीं। उसे आपसे चिपकने का क्या हक है? उसकी सुंदर सूरत देखकर मुझे गुस्सा आता है। कृपया गुस्सा न करो, ठीक है? तो यहां ज्यादा चुमो। बेहुदा। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। यानिक सायुमिंग, आओ, अपने अंकल को शराब से बचाओ। मैं बड़ा हो गया हूँ, आपकी जरूरत नहीं है। आप जाइए। सुनियन वायु, तुमने मुझे गांव भेजवा दिया। मैंने मुश्किल से यहाँ से भागा है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुकिंग एक सायन, तुम गांव में नहीं थी? तुम यहाँ कैसे? मैंने गांव से भागने की पूरी कोशिश की, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। नहीं। सुनियन वायु, तुम मेरी चीजें छीनने की कोशिश मत करना।
क्या यानयान अभी तक टॉयलेट से नहीं आया? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। आंटी, यान के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे, कोई दुर्घटना हो गई। आप सभी को उससे प्यार है ना? सोचते हैं कि मैं उसके बराबर नहीं हूँ। यानयान, इस बार मैं जीत गई। यह सच में मेरी यानयान है। जल्दी तुम उसे बचाओ। सभी लोग युवा मालकिन को ढूंढने निकल पड़ो। अरे, वह न्यान्यू है। किंगशन ने न्यान्यू का अपहरण कर लिया है। लगता है किंगशन गांव से भाग निकली है नियान्यू से बदला लेने के लिए। यान्सी, तुम जल्दी से कुछ सोचो। कोई है। सुनियान्यू की तलाश में पूरी ताकत लगा दो। सुकिंगशन, कानून का जाल बड़ा होता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें निकल जाती हैं। हत्या करना कानूनन अपराध है। मुझे परवाह नहीं। सुनियान्यू, तुमने मेरी सारी चीजें छीन ली। अब तुम अमीर घर की लड़की बन गई हो और मुझे देखो, गांव में भेज दी गई, गांव की लड़की बन गई। क्यों? तुम कहते हो मैंने तुम्हारी सब चीजें छीन ली जब मुझे गोद लिया गया था। किसी ने मेरी राय नहीं पूछी, मुझे तुमने खून का बैग बना दिया। किसी ने मेरी परवाह नहीं की, मुझे प्रताड़ित किया गया। एक दयालु शब्द भी नहीं। तुम्हारी चीजें मैंने नहीं छीनी, तुमने खुद गवा दी। तुम चुप रहो। सुपरिवार में आकर मेरा खून का बैग बनना। तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए। मुझे तुम्हारे सुपरिवार के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। नियान्यू, किंगशन, तुम जल्दबाजी मत करो। धन्यवाद शिन्यान्सी। तुम्हारी उदासीनता, बेपरवाही मुझे सिखाया कि क्रूरता क्या होती है। और सुजेन शान, तुम्हारा पक्षपात मुझे सिखाया कि हर चीज में सहनशीलता रखनी चाहिए। और माँ लानफांग, तुमने मुझे सिखाया। मुझे पता चला कि हर माँ का प्यार प्यारा और अच्छा नहीं होता। और क्रूर उदासीनता, आखिर में तुम हो सुकिंगशन, सुपरिवार की बड़ी बेटी। अनुचित, उद्दंड और कर्कश, तुमने मुझे सिखाया कि अज्ञानता क्या होती है और जड़ से मिटाना क्या होता है। सुंदरी, मर जाओ। रुको। यान शियोमिंग, माम पापा। कोई आगे मत बढ़ो। शांत हो जाओ, यहाँ सब तरफ से घेर लिया गया है। तुम उसे छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी यानयान, बेटा शांत हो जाओ। मेरी बेटी को नुकसान मत पहुंचाओ। हाँ बेटा, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? तुम जितना चाहो मैं दूंगा, बस तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। सुनियान्यू, तुमने सुपरिवार क्यों छोड़ा? और कोई तुम्हारी परवाह करता है? किंगजन, तुम गांव में शांति से क्यों नहीं रहते? हाँ, तुम यहाँ आकर न्यान्यू को नुकसान पहुंचाते हो। जल्दी उसे छोड़ दो। सो किंगजन, तुम और शोर मत मचाओ। क्या अभी तक शर्मिंदगी कम है? हाँ, जल्दी उसे छोड़ दो। साफ है कि मैं ही तुम्हारी असली बेटी हूँ। सुनो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? किंगजन, यान्सी भैया, तुम फिर भी मेरी परवाह करते हो, है ना? हाँ, तुम उसे मत मारो। तुम्हारी कोई भी शर्त हो, बस मुझसे कहो, बशर्ते तुम उसे छोड़ दो। सुनियान्यू, तुमने ही मेरा सब कुछ छीन लिया, फिर तुम सब क्यों? बस उसी की परवाह करते हो। मेरे लिए तो सिर्फ डांट और घृणा है। साफ है कि पहले तुम ऐसे नहीं थे, क्योंकि हमें पहले तुम्हारा असली चेहरा नहीं पता था। अच्छा, तो फिर मैं नाटक नहीं करूंगी। ऐसा करो, तुम सब अपने आप को एक एक चाकू मारो, मुझे खुश कर दो। तो मैं उसे छोड़ दूंगी। तुम उसकी बात मत सुनो। खुश हो गए, उसे छोड़ दो। बहुत शानदार। सुनियान्यू, तुमने देख लिया? कौन सा आदमी तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है? किंगजन, आशा है तुम अपनी बात पर कायम रहोगी। यान्सी भैया, तुम सच में तैयार हो गए इस कुतिया के लिए मरने को? प्लीज मेरी बेटी को मत मारो, हम भी तुम्हारे सामने घुटने टेकते हैं। सुनियान्यू को छोड़ दो, अगर कुछ है तो मुझ पर आओ। माँ पापा, तुम्हें तो इज्जत की सबसे ज्यादा परवाह थी। अब तुम इस कुतिया के लिए इज्जत छोड़कर घुटने टेकने को तैयार हो गए। किंगजन, बस तुम नियान्यू को छोड़ दो, मुझे ठीक लगा। मैं तैयार। किंगजन, तुम हमेशा से माँ का कर रही हो, लेकिन असल में तुम ईर्ष्यालु हो, निर्दयी हो, सिगरेट पीती हो, टैटू बनवाती हो। अगर तुम शुरू से ही न्यान्यू के प्रति थोड़ी सहनशीलता दिखाती, ईमानदारी से पेश आती, तो हमारा परिवार आज ऐसा नहीं होता। सु किंगशन, तुम जाग जाओ, गलती पर गलती मत करो। किंगशन, इन सालों में तुम हमारी पसंद का रूप धारण करते रहे हो, लेकिन अपने असली स्वयं को नजरअंदाज कर दिया। अभी रुको, सब कुछ ठीक हो सकता है। यान्सी भैया, तुम्हारा मतलब है तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार है ना? हाँ, मुझे तुमसे प्यार है,
चाकू नीचे रख दो। झूठा। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। यान यान, मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। किंगशन, जल्दबाजी मत करो, उसे छोड़ दो। तुम न होते तो बात आज ऐसी न होती। तुम सबने मुझे मजबूर किया। आज तुम में से कोई भी यहाँ से जाने की सोचे भी मत। किंगशन, तुमने कहा कोई नहीं जा सकता, मतलब क्या है? बम है। आ मरीज गंभीर से घायल है, ऑपरेशन की जरूरत है। परिवार वाले बाहर इंतजार करें। तुम भी जाके देख लो। शिविंग, तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले घाव का इलाज कराओ। यान यान की मैं देखभाल करूंगा। तुम लोग क्यों आए हो? यान यान का और नुकसान नहीं हुआ क्या? नियान नियान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, है ना? हमने नियान नियान के साथ गलत किया, हमारी गलती है। मरीज का परिवार वाला कौन है? मरीज को तुरंत खून चाहिए। मैं हूँ, मेरा लो। कौन RH ब्लड ग्रुप है? मैं नहीं हूँ। मैं RH नेगेटिव हूँ, मेरा लो। मैं हूँ, मैं भी हूँ। मैं RH नेगेटिव हूँ, मेरा लो। नर्स, काफी है। मैं भी RH नेगेटिव हूँ। मेरा ले लो ना। नियान बचपन से ही कमजोर थी। हम पहले लगातार मजबूर करते रहे नियान को किंगशन को खून देने के लिए। हमारी गलती है। तुम लोग पहले यान यान को मजबूर करते थे। अपनी बेटी को खून देने के लिए? तुम लोग इंसान भी हो। सुनियान यू, तुम कहाँ मर गए? मैंने बार बार कहा था, तुम अपनी बहन से एक कदम भी दूर न जाओ। तुम इतनी नहीं सुनते क्यों हो? सु परिवार ने तुम्हें 18 साल पाला, सबसे अच्छी शिक्षा दी। अब किंगशन को थोड़ा खून देने में क्या हर्ज है? मेरे कहने से इस वितरण को बस वापस तहखाने में बंद कर देना चाहिए। वापस तहखाने में बंद कर देना चाहिए। जब कभी किंगसन को खून चढ़ाने की जरूरत हो, तभी उसे बाहर निकालना। ठीक है अंक आंटी, हम यहाँ झगड़ा करके नियान यान के खून निकलवाने में बाधा डालेंगे। अब समझ आया कि उस समय नियान यान हमेशा कमजोर क्यों रहती थी, हमेशा मुझसे भागने की सोचती थी। आज जब मुझे खून का थैला समझा जा रहा हूँ, तब पता चला कि हमने उसे कितना गहरा चोट पहुंचाई है। डॉक्टर, हालत कैसी है? ऑपरेशन सफल रहा, मरीज को सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। बस मरीज की आंखें से गंभीर रूप से टूटी हुई हैं। जल्द से जल्द कॉर्निया की तलाश करनी होगी, वरना मरीज जीवन भर के लिए अंधी हो जाएगी। जीवन भर के लिए अंधी? ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर, मेरी बेटी अभी जवान है, आपको उसे बचाना ही होगा। फिक्र मत करो, शेंग परिवार की पूरी ताकत लगा दो हमारी शेंग परिवार की बड़ी बेटी के लिए। कॉर्निया ढूंढो। मम्मी पापा, हमें आखिर क्या करना चाहिए ताकि नियान यान हमें माफ कर दे? हमारा यहाँ खड़े होने का कोई हक ही नहीं है। ये सब हमारी अपनी करनी का फल है। हाँ, हमें एक बहुत ही जरूरी काम और करना है। सिटी सी की सू परिवार की बेटी सू किंगसन, उसके अपने माता पिता ने उससे नाता तोड़ लिया है। साफ साफ अपहरण है। फिर भी वे सब किंगसन का बचाव कर रहे हैं। वो लड़की बहुत जिद्दी है, बस उसकी हर बात मानते रहना। एक दिन बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी, उन्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। उनकी बात छोड़ो, बस मेरे साथ मेरा परिवार रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यान यान, सु परिवार की बुजुर्ग माँ बीमार है, अभी तक होश में नहीं आई है। सु परिवार के लोग और शेन यानसी बाहर पूरे दिन रात खड़े हैं। वह तुमसे मिलना चाहती है, क्योंकि बेहोशी में सु दादी माँ बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। शायद तुम उन्हें देखने जाओ तो वे होश में आ जाए। मैं सु परिवार से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। नियान्यू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अपनी दादी से मिलने जाओ। यान यान बेटा, भले ही तुम्हारी दादी ने बचपन से तुम्हें पसंद नहीं किया, लेकिन उनकी उम्र का ख्याल करके उनसे नाराजगी मत रखो। अस्पताल जाकर देखो, वह ठीक हो जाएंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं अभी उन्हें भगा देती हूँ। छोड़ो, आखिर एक जान है। मैं जाऊंगी। मैं अस्पताल जा सकती हूँ। लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। नियान्यू, अगर तुम हमसे नहीं मिलना चाहती तो हम दूर रहेंगे। युवराज, युवरानी की कॉर्निया मिल गई है, अभी हॉस्पिटल में है। यान यान, सुन रही हो? इससे तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, सु परिवार की दादी का वार्ड आगे है, मैं कॉर्निया देखने जाता हूँ। हाँ जाओ, मैं ठीक हूँ। सावधान। अभी भी आंखें ठीक करने की सोच रही हो? कॉर्निया तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी अंधी बनकर ही रहोगी। सुनिया, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं सुधार गृह से बाहर आ गई हूँ इस बार।
मैं तुम्हारी बदनामी करके रहूंगी। नियान्यू, प्यारी पोती, तुम आ गई। दादी, मैंने तुम्हें निराश किया। मैं तुम्हारी असली पोती हूं। सुकिंगशन। अरे किंगशन, तुम सुधार गृह से भाग आई हो। दादी, मैं तुम्हें देखने के लिए ही भागी हूं। मैं अभी तुम्हें मौत के घाट उतार देती हूँ। मार डाला, मार डाला। जल्दी आओ, कोई आओ। वही है, वही मैंने खुद देखा। उसने ही दादी का गला दबाया। तुम पर हत्या का प्रयास करने का आरोप है। अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है पूछताछ के लिए। हत्या? नियान्यू, यह क्या हुआ? मैंने खुद देखा। उसने दादी का गला दबाया। दादी अभी अस्पताल में है, उसका इलाज रहा है। क्या? सुनिया न्यू, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया, लेकिन हमने इन दिनों तुमसे माफी मांगी। क्या तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली? नियान्यू, वह तुम्हारी दादी थी। तुमने ऐसा कैसे किया? नियान्यू, क्या सच में तुमने किया? तुम ही मुझे हॉस्पिटल लाए थे। मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन सबूत सामने है। अगर तुम्हारी दादी कुछ हो गया तो मैं तुम पर हत्या का मुकदमा चलाऊंगा। चाचा चाची, पुलिस ने कहा है संदेह है, बस पूछताछ के लिए ले रहे हैं। हालांकि नानी सच में अपराधी है। लगता है मैं भूल गई कि पहले क्या हुआ था। मैं तुम्हारा विश्वास पाने की उम्मीद कर रही थी। कितनी मूर्खता। साथियों, मैं आपकी जान स्वीकार करती हूँ। नियान्यू, इस बार तो तुम मरने वाले हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी अंधे बनकर ही गुजरेगी। अरे बाप रे। चाचा चाची, शोक मत मनाइए। आप क्यों रो रहे हैं? मरीज तो मरा नहीं है। क्या? शुक्र है दादी जिंदा है। अभी अभी हम नहीं, मैं उससे साफ साफ पूछती हूँ। दोस्तों, हालांकि बुजुर्ग सु महिला को बचा लिया गया है, लेकिन संदिग्ध सुनिया न्यू की हत्या का प्रयास अभी भी मौजूद है। हम कानून के मुताबिक मुकदमा चलाएंगे। अरे साथी, वो मेरी गोद ली हुई बेटी है, हमसे नाराज है, इसलिए हमसे बदला ले रही है। अगर हत्यारा सच में नियान्यू ही है तो पुलिस साथी कृपया हमारा संदेश उसे दिला दें। हम उसे दोषी नहीं ठहराते, बस चाहते हैं कि वह वहां रहकर अच्छी तरह सोच विचार करे। यानसी, है ना? मरीज को आराम की जरूरत है। कृपया जल्द से जल्द जरूरी कागजात पूरे करें। क्या? कैसे नहीं मरी? अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो वे मुझे जरूर मार डालेंगे। नहीं, मुझे यहाँ से तुरंत भागना होगा। मेरी बेटी कहाँ है? तुम लोगों ने मेरी बेटी को कहां छिपा रखा है? सुनिया न्यू पर उसकी दादी की हत्या करने का शक है। पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बेटी किसी की हत्या कैसे कर सकती है? जरूर तुम लोगों ने उसके साथ षड्यंत्र रचा है। दूसरे लोग उस पर भरोसा नहीं करते, ठीक है, लेकिन तुमने उसे चुपचाप ले जाते देखा। क्या तुमने दावा नहीं किया था कि तुम उससे प्यार करते हो? मेरे और नियान्यू के बीच का प्यार, उसकी कीमत तुम तय नहीं कर सकते। अभी भी हट कर रहे हो। श्री सिंह, श्री, ये बुरी खबर है। युवती के लिए मिली आंख का कॉर्निया भी गायब हो गया है। ये अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज है जो हमने अभी मंगवाया है। कृपया देख लीजिए। ये हत्यारिन तो सुकिंगशन है। उसने नियान्यू का कॉर्निया भी फेंक दिया। हमने फिर एक बार नियान्यू पर गलत इल्जाम लगाया। हमने सच में उसे गलत समझा। हेलो मालिक, किंगशन युवती सुधार गृह से भाग गई है और उसने शिकायत कर दी है सुनियान्यू युवती पर। सुकिंगशन, हमें शुरू से ही उसे जेल भेज देना चाहिए था, तो हम उसके जाल में नहीं फंसते। चलो हम सब पुलिस स्टेशन चलते हैं नियान्यू के लिए गवाही देने। हाँ, पुलिस स्टेशन चलते हैं। सुंदर, तुम उसे मिलने के लायक नहीं हो। तुम सु परिवार वाले क्या होते हो? बार बार मेरी बेटी को चोट पहुंचाते हो। मेरी बेटी ने तुम्हारे सु घराने में जो दुख झेले, मैं तुम्हारे सु परिवार को वापस कर दूंगा। बस तुम लोग मेरा इंतजार करो। गाड़ी तैयार करो, छोटी मालकिन को लेने जाना है। जी।
यान्यान, ठीक हो? तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। वे कहते हैं कि मैंने हत्या का प्रयास किया, मेरे खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। मैं एक बीमार व्यक्ति पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? मुझे पता है कि सू दादी मर गई है। रोमत, पापा ने हत्यारे को पकड़ लिया है। सू किंगशन ने तुम पर झूठा आरोप लगाया है। 3 दिन बाद सुनवाई होगी, तब तुम उसे पहचान सकती हो। यान्यान के लिए मिली आंखों की रोशनी उसने नष्ट कर दी। यान्यान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फिर से सही आंखें ढूंढ लूंगा। सुनवाई में जाओगी, तुम्हारे साथ चलूंगा। जाऊंगी। मेरा और सू किंगशन का झगड़ा अब खत्म होना चाहिए। सभी खड़े हो जाएं। संदिग्ध अपराधी सुकिंगशन, जानबूझकर चोट पहुंचाने, हत्या का प्रयास, घुसपैठ और लूटपाट, धमकाने के अपराध में दोषी पाई गई है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नहीं, मैं नहीं चाहती। माम पापा, मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। क्या तुम सच में मुझे जेल जाते देख सकते हो? यान्सी भैया, तुम मुझ पर विश्वास करो। मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बचाओ, मैं तुमसे सच में विनती करती हूँ। अंदर जाओ और अच्छे से सुधरो। यान्सी भैया, सब खत्म हो गया, चलो चलते हैं। नियान्यू किंगशन को पकड़ लिया गया है। क्या तुम अभी मुझे माफ नहीं कर सकती? नियान्यू, माँ ने गलती की। माँ तुमसे माफी नहीं मांगती। घर में नया कमरा तैयार है, नए कपड़े भी खरीदे हैं। अगर तुम्हें समय मिले तो कभी कभी माँ से मिलने आया करो। हाँ नियान्यू, तुम्हारा दर्द और दुख पापा जानता है। आखिर हम साथ 18 साल रहे, ये रिश्ता टूट नहीं सकता। मेरा तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा। मेरा नया घर है, नए परिवार वाले हैं। कृपया आगे से मुझे परेशान न करें। तुम्हारे द्वारा यान्यान को पालने के एहसान के लिए मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हारा सुपरिवार यहीं तक सीमित रहेगा। नियान्यू, नियान्यू, माँ ने गलती की, तुमसे विनती करती हूँ नियान्यू। नियान्यू, अरे क्या बात है? जब से यान्सी कोर्ट से वापस आया है, वो खुद को शराब में डुबोए हुए है। हाय। यान्सी, तुम्हारी पेट की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। अगर तुमने शराब पीकर शरीर खराब कर लिया तो तुम कैसे जाकर नियान्यू से माफी मांगोगे? नियान्यू, हाँ यान्सी, सुना है नियान्यू एक व्यक्तिगत पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित करने वाली है। ये एक अच्छा मौका है ना? हाँ, नियान्यू ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। मुझे उससे मिलने जाना है। वाह, यह है बीजिंग सर्कल के यान परिवार का राजकुमार याशुमे, है? उसके पास वो सुंदर लड़की, शायद वही है जिसे वो बहुत ढूंढ रहा था कई सालों से, उसकी मंगेतर। हाँ, सुना है यह व्यक्तिगत पेंटिंग प्रदर्शनी याशुमे ने इस वक्त अपनी मंगेतर के लिए आयोजित की है। पता चला नियान्यू भी इतनी चमकदार और शानदार हो सकती है। हाँ, नियान्यू सुंदर, चतुर है, पेंटिंग करना जानती है, लेकिन पहले हमने उसकी चमक देखी ही नहीं। मैं भी, मुझे पता था नियान्यू पेंटिंग करती है, लेकिन इतनी शानदार नहीं सोचा था। दोस्तों, आज की प्रदर्शनी में अगर कोई पेंटिंग पसंद आए तो कीमत लगाकर खरीद सकते हैं। मुझे तो ये पेंटिंग्स बस ठीक ठाक लगती है। बस राजकुमार अपनी मंगेतर को खुश करने का जरिया है। मैं सबको समझाती हूँ, खरीदना मुख्य बात नहीं है। मेरी इच्छा है कि मेरी पेंटिंग्स आपको एक अलग एहसास दिलाए। अगर हम अभी नियान्यू की पेंटिंग्स खरीद लें, क्या वो हमें थोड़ा माफ कर देगी? हाँ, पहले वह पेंटिंग करती थी, हमने उसे मना किया। हम समझे नहीं, अब हमें उसका साथ देना ही होगा। हाँ, साथ देना ही होगा। मैं सारी पेंटिंग्स खरीदने को तैयार हूँ। हम भी तैयार हैं। नियान्यू, शेनशाओ, तुमने गलत पहचान लिया, यह मेरी मंगेतर है। शिंग्यान, तुम्हारी मंगेतर? मैंने मंजूरी दी है। आज उसकी व्यक्तिगत पेंटिंग प्रदर्शनी है। मुझे यहाँ तुम्हें पीटने पर मजबूर मत करो। शिन्यान्सी, बस करो। मैं तुमसे अनगिनत बार कह चुका हूँ। मेरी अब नई जिंदगी है, नए परिवार वाले। कृपया इन लोगों को लेकर मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाइए। नियान्यू, मैं छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। पहले मैं तुम्हारी पेंटिंग समझ नहीं पाता था, अब मैं समझ गया हूँ। ये सारी पेंटिंग तुम्हारी भावनाएं और विचार है, भविष्य के लिए तुम्हारी उम्मीदें, है ना? बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास अब मुझे समझने वाला कोई है। नियान्यू, मैं जानता हूँ तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। गुस्सा है कि मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया। मैं ये सब बदल सकता हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? हाँ नियान्यू, इस पूरे समय में सिर्फ यान्सी ही दुखी नहीं थी, हमारी जिंदगी भी।
बिल्कुल बेजान हो गई थी। क्या तुम माँ को माफ कर सकती हो? हाँ हाँ नियान्यू, अरे सब मेरी गलती है। मैंने हमेशा तुम पर शक किया। मैं ही संकीर्ण सोच वाला था। क्या तुम मुझे एक बार सुधरने का मौका दे सकती हो? नियान्यू, तुम मुझ पर जितना गुस्सा करना चाहो कर सकती हो, लेकिन क्या मुझे माफ कर सकती हो? रुको, ये आखिर चल क्या रहा है? वो शेंग परिवार की बेटी नहीं है, फिर भी वो उसी शहर के शेन और सू परिवार से कैसे जुड़ी हुई है? सुना है शेंग परिवार की बेटी बचपन में गुम हो गई थी। सू परिवार ने गोद ले लिया। उसका नाम सू यान्यू है और शेंग परिवार के वारिस। शेंग यान्सी के साथ उसकी लड़की दोस्ती थी, लेकिन सू परिवार और शेंग यान्सी ने बुरा काम किया, उसके साथ बुरा बर्ताव किया। अब उसे अपने असली माता पिता और मंगेतर मिल गए हैं, तो ये फिर से यहाँ आकर माफी मांग रहे हैं। पता नहीं शेंग बेटी आखिर उन्हें माफ करेगी भी या नहीं। शेन यानसी, तुमने माफी मांग ली। नियान्यू, तुम मुझे माफ करोगी? माफी? चूंकि आज सब लोग मौजूद हैं, तो मैं सबके सामने तुमसे साफ कह दूं, मैं शेन यानसी की माफी ठुकराती हूँ। हाथ गंदे हो गए, मैं तुम्हारे लिए पहुंच देती हूँ। ठीक है। नियान्यू, उसे मत छुओ। शेन यानसी, मुझे याद है तुमने पहले मुझसे कहा था, तुम और सुकिंगशन बस दिखावा कर रहे थे। उम्मीद थी मैं तुम्हें समझूंगी। वो सब मैं उसके झांसे में आ गया था। शेन यानसी, तुम एक स्वतंत्र रूप से सोचने वाले वयस्क हो। सुकिंगशन का इतना घटिया अभिनय तुम समझ नहीं सकते थे। उस समय मैंने तुम्हें समझा था, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा। नियान्यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं रही। आगे से मुझे तंग मत करो। चलो चलते हैं। नियान्यू, किसी के प्रति प्यार गायब कैसे हो सकता है? तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये असंभव है। मुझे तुम्हारे लिए सचमुच कोई भावना नहीं है। हट जाओ। नियान्यू, सबसे ज्यादा तो तुम मेरी ही परवाह करते हो। तुम एक बिल्कुल अजनबी से कैसे सगाई कर सकते हो? क्या उसने तुम्हें धमकाया है? शेन यानसी, तुम मरना चाहते हो क्या? शेन यानसी, बस करो। पहले मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता था। हर दिन आप खुलते ही या तो हाथ जोड़ता या डरता कि तुम मुझे नापसंद करोगे, और तुम मुझे खून का बैंक बना दिया। दिन भर दिमाग धोते रहे, उम्मीद करते कि मैं तुम्हें समझूं। शेन यानसी, अब तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? शेन यानसी, ये बातें कहकर तुम्हें हास्यास्पद नहीं लगता? गलत बस में चढ़ना मायने नहीं रखता, मायने रखता है गलत सिक्का डालना, फिर उतरने का दिल ना होना, और फिर दूर चले जाना। चलो चलते हैं। शेन यानसी, हमारा तो बहुत पहले खत्म हो गया था। छोड़ो मुझे। नियान्यू, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? नहीं। नियान्यू, मत जाओ। मैं एक बार फिर कहता हूँ, उसे मत छुओ। सू नियान्यू, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? वह तुमसे ज्यादा हैंडसम है, बॉडी बेहतर है, तुमसे ज्यादा कोमल है, तुमसे ज्यादा मेरा सम्मान करता है, मुझे प्यार करता है। उसके साथ मैं खुद बन सकती हूँ, अपने लिए जी सकती हूँ। इसलिए शेन यानसी, तुम्हारा चले जाना मेरे लिए सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति है। यान्सी, जल्दी पीछा करो, उन्हें जाने मत दो। आंटी, पीछा मत करो। मैं नहीं चाहता कि नियान्यू मुझसे घृणा करने लगे। नहीं यान्सी, अब क्या करेंगे? छोड़ो भी। मैं उसे और जबरदस्ती नहीं करना चाहता। यान शियोमिंग, आज गुस्सा तो नहीं आया? इतना समय लगाया मेरी पेंटिंग प्रदर्शनी की तैयारी में, और सब बर्बाद हो गया। गुस्सा नहीं आया, लेकिन मैं बस उत्सुक हूँ। तुमने मेरी बॉडी देखी नहीं है, फिर तुम्हें कैसे पता कि मेरी बॉडी अच्छी है या नहीं? यह तो बातचीत में निकल गया, मैंने कह दिया। अरे छोटी छोटी बातों पर अड़े मत रहो। आज शेन यानसी ने इतना हंगामा कर दिया, सबको शक है तुम मेरी रखैली हो। मैं तुम्हारी रखैली हूँ। सटीक कहूं तो तीसरी औरत। शेंगयान, मैं ये तीसरी औरत, क्या तुम पाल सकते हो? तुम बहुत महंगी हो क्या? फिर आजमा कर देखो। यान शियूमिंग, मैंने तुम्हें भागने का मौका दिया था, तुम फिर भी यहां कैसे आ गए? यान शियूमिंग, शेंगयान, शराबी थे या नहीं तुम्हारे दिल को पता है। जाग गए? क्या हुआ? कल मुझे सो लिया, आज मुकर जाओगे? मैंने नहीं, पहले मुझे छोड़ दो। ठीक है,
तंग नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। सच में हैरान हूँ, कल रात आखिर क्या हुआ था? मेरे कपड़े कहाँ हैं? माँ, बहन, तुम दोनों यहाँ कैसे? तुम ही बताओ, शेंग यान मिल गई। घर ले आने की बात ही नहीं की मुझे दिखाने के लिए। अब वो कैसी दिखती है? मतलब भैया भाभी, मोटी है या पतली? क्या मुझसे सुंदर है? जल्दी एक फोटो भेजो मुझे दिखाने के लिए। सोचा नहीं था तुम नई पीढ़ी के लोग इतने आधुनिक खेल खेलते हो। आंटी, आप मेरी बात सुनिए। बताने की जरूरत नहीं। ये है 50 लाख। माँ, इसका मतलब क्या है? यान यान, मैं तुम्हें 50 लाख देती हूँ। मेरे बेटे को मत छोड़ना। मुझे जाने के लिए नहीं कह रही है। माँ कह रही थी मेरे भैया ने आखिरकार दिल खोला है। सोच रही थी तुम्हें कैसे रोका जाए। मैं माँ, आपकी भावना मैं उनकी तरफ से स्वीकार करता हूँ। आप आज ही आई हैं। उन्हें डरा दिया। पहले मैं उन्हें ऊपर ले जाता हूँ। मिस शेंग, कल मुझसे फायदा उठाया, आज मेरी माँ के सामने तुम्हें बचाया। बताओ, मुझे कैसे चुकाओगी? मैं आपको क्षतिपूर्ति दूंगी। तो फिर तुम मुझे कैसे क्षतिपूर्ति दोगी? मैं आपको नए कपड़े दिलवाऊंगी, आपको अच्छा खाना खिलाऊंगी, ठीक है? हाल ही में घर पर शादी का दबाव बहुत है। अगर मेरे चाहने वालों को पता चल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो क्या करें? शादी कर लो। ठीक है, मैं मान गया। आओ 3, मुस्कुराओ। तुमने मेरा शादी का सर्टिफिकेट क्यों छीना? क्या फेसबुक पर डालने वाले हो? हाँ, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता? हाँ, मुझे लगा था तुम बहुत गंभीर इंसान हो। मैं न सिर्फ फेसबुक पर डालूंगा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने तुमसे शादी का प्रपोजल करूंगा। वादा करूंगा, तुम्हें एक अनोखी शादी दूंगा। अंकल, आंटी, मैंने यान यान से शादी कर ली है। शादी की तैयारी चल रही है। यान यान ने पहले बहुत दुख झेले हैं। इस बार आखिरकार कोई उसे प्यार करने वाला मिल गया है। लेकिन जिन लोगों ने यान्यान को दुख दिया है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जैसा उन्होंने यान्यान के साथ किया, मैं उससे दोगुना वापस करूंगा। अंकल, आप क्या करने वाले हैं? यानसी, अच्छी खबर है, सुन्यान्यू के असली माता पिता हमें माफ कर दिया है। वह कहती हैं परसों न्यान्यू का जन्मदिन है, हमें आमंत्रित किया है। साथ चलेंगे। हाँ, तब नियान्यू के असली माता पिता हमारी बात करेंगे। नियान्यू जरूर हमें माफ कर देगी। सच में। श्रीमती शेंग ने खुद हमसे संपर्क किया है। वह हमें धोखा नहीं देंगी। यानसी, जल्दी उठो, तैयार हो जाओ। हम सब नियान्यू के लिए तोहफा चुनने चलते हैं। चलो। अंकल, आंटी, आपको यकीन है ये जगह नियान्यू का जन्मदिन का वेन्यू है? शेंग परिवार ने यही पता दिया है। हम यहाँ इंतजार करते हैं। शेंग परिवार हमें लेने आएगा, फिर सब मिलकर नियान्यू को लेने चलेंगे। यानसी, क्या तुम्हें लगता है नियान्यू हमें माफ करने वाली है? दिल में थोड़ी घबराहट हो रही है। शायद। चलो फिर अंदर चलते हैं। चलो।
ये तो शादी का वेन्यू है। ये चर्च, शायद किसी की शादी हो रही है। ये शादी की सजावट तो बहुत अच्छी है। यानसी, भविष्य में जब नियान यू हमें माफ कर दे तो तुम भी यहाँ प्रपोजल सेरेमनी कर सकते हो। हाँ, तो हमें पहले ही पता कर लेना चाहिए। यह प्लानर कौन है? बुढ़िया, इस शादी की कोई डिजाइनर नहीं है। ये एक पेंटर ने खुद डिजाइन किया है। पेंटर? हाँ। क्या उस पेंटर का कांटेक्ट नंबर है? बाद में हम भी यहाँ प्रपोजल सेरेमनी करना चाहते हैं, उसे डिजाइन करने के लिए कहना चाहते हैं। ये शायद नहीं हो पाएगा। ये पेंटर बहुत ऊंचे दर्जे की है। आखिर है कौन? पैसा भी नहीं लेता। हाँ, शेंग परिवार की बेटी शेंग यान। क्या कहा? मैं कह रहा हूं ये पेंटर शेंग यान है और वाटर मून चर्च जिंगदू के यान परिवार की, यान शिव मिंग की संपत्ति है। कभी बाहर के लिए नहीं खुलता। ये वाटर मून चर्च किंग राजवंश के समय का बचा हुआ हवेली है। बहुत रहस्यमय है। कभी बाहर के लिए नहीं खुलता। सोचा नहीं था। यान शिव मिंग, पेंटर, शादी, यान शिव मिंग, ये सब कुछ गड़बड़ है। यान वाले को बुलाओ मेरे पास, नहीं तो। शेंगशाओ मुझे ढूंढ रहे थे? यान शिव मिंग, आज तो नियान यू का जन्मदिन है, फिर यहाँ शादी क्यों हो रही है? और वेडिंग प्लानर भी नियान यू ही है। तुम आखिर क्या खेल खेल रहे हो? मैं क्या खेल खेल रहा हूं? बल्कि तुम हो जो यहां अड़े हुए हो। न सिर्फ उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन बर्बाद की, अब मेरी शादी भी तोड़ने आए हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी शादी? तुम किससे? बोलो, तुम किससे? दुल्हन कौन है? बोलो। दुल्हन मैं हूँ। तुमने क्या कहा? दुल्हन मैं हूँ। समझे? नियान यू, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नियान यू, ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे और परेशान मत करो, ठीक है? मुझे नहीं पता तुम्हें कहाँ से खबर मिली कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं फिर से कहती हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और नहीं फिर से तुम्हारे साथ रहूंगी। नियान यू, क्या तुम सच में मुझे भूल सकती हो? उसे भूल सकती हो जिसे तुम बचपन से पसंद करती थी? नियान यू, मुझे याद है आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। ये मेरा तुम्हारे लिए तोहफा है। जन्मदिन मुबारक। हमेशा खुश रहो। यह मेरी जिंदगी का पहला जन्मदिन का तोहफा है। शुक्रिया भैया। शेन यानसी, पुरानी बातों ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। मैंने मुश्किल से उस दौर से बाहर निकला है। अब मेरे नए माता पिता हैं और यान शिव मिंग, उन्होंने मुझे पहले कभी न मिली गर्मजोशी और सुरक्षा दी है। नियान यू, मैं जानता हूं पुरानी बातों ने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं तुमसे कसम खाता हूं आगे मैं जान देकर भी तुमसे प्यार करूंगा। कभी नहीं दूंगा तुम्हें जरा सी भी चोट पहुंचे। बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि मुझे किसी और से प्यार हो गया है। शुक्रिया यान शिव मिंग। शुक्रिया मेरी दुनिया में फिर से आने के लिए। शुक्रिया मेरे गायब होने के 18 सालों में लगातार मुझे ढूंढते रहने के लिए। शुक्रिया इस दौरान मेरे साथ धैर्य से रहने के लिए। पहले का मैं हमेशा पुराने साये में फंसा रहा, नई भावनाएं स्वीकार नहीं कर पाया, नहीं तुम्हारी भावनाओं को सही से देख पाया। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ यान शिव मिंग, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। शेंग्यान, तुम्हारा पति बनकर बहुत खुशी हुई। तो ये है वो एहसास जब जोश ठंडा पड़ जाता है। तो नियान नियान, ये 18 साल ऐसे ही गुजरे हैं। कृपया दूल्हा दुल्हन को अंगूठी पहनाए। नियान यू अब शेंग परिवार की बेटी है, यान परिवार की बहू और सबकी पसंदीदा चित्रकार भी। लेकिन हमारे यहाँ वो सिर्फ खून देने वाली बनी रही। अगर मैं होता तो मैं भी खुद को माफ नहीं करता। यानसी, तुम छोड़ दो, नियान यू को आजाद कर दो। नियान यू को परेशान मत करो, उन्हें सच्ची शुभकामनाएं दो। शुभकामनाएं। जिससे मैं शादी करना चाहता था वो मेरी आंखों के सामने किसी और से शादी कर रही है। यानसी, शेन साहब, तो आपने
नियान यू साहिबा के लिए जो तोहफा तैयार किया था, क्या आप अब भेज रहे हैं? भेजूंगा। इसे नियान यू की दहेज समझ लो। यान्सी, अरे यान्सी, माँ, चाय पीजिए। ठीक है। पापा, चाय पीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह हमारे यान परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही हरी जड़ी है। अब मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। यान यान, आओ बेटी, माँ तुम्हें पहना देती है। वाह, कितनी सुंदर लग रही है। यान यान की त्वचा बहुत गोरी है। तुम पर बिल्कुल फबती है। माँ, यह बहुत कीमती है। यह केवल हमारे यान परिवार की बहू ही पहन सकती है। तुम नहीं पहनोगी? क्या मतलब? क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? तो मैं इसे स्वीकार कर लेती हूँ। बस यही तो सही बात है। नमस्ते। क्या है? हमें जरूरी काम है। हमें नियान यू से तुरंत मिलना है। नियान यू, यान्सी की हालत बहुत खराब है। जल्दी जाकर देखो, नियान यू। उसे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा यान्सी को अंतिम चरण का पेट का कैंसर है। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर कोई अधूरी इच्छा है तो उसे जल्दी पूरी कर लेनी चाहिए। नियान यू, इस बार हम सच कह रहे हैं। यान्सी को बचपन से ही पेट की बीमारी थी और काम की व्यस्तता के कारण खाने का भी समय नहीं मिलता था। पिछले कुछ दिनों में उसे कुछ झटके भी लगे हैं, इसलिए उसकी हालत। यान्सी ने कहा है कि उसके पास तुमसे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उसके होश में रहने का समय स्थिर नहीं है। दूसरी कुमारी, आज अचानक आपको मोमोज बनाने का ख्याल कैसे आया? यान्सी भैया को अक्सर पेट दर्द होता है। मैं चाहती हूँ कि अपने हाथों से कुछ अच्छा खाना बनाकर उसके पेट का ख्याल रखूं, नहीं तो भविष्य में उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। शेन यान्सी, शायद यही नियति है। हमारे बीच एक त्रासदी ही तय थी। नियान नियान, यान यान, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तुम होश में आ गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें अंतिम चरण का पेट का कैंसर है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है? नियान नियान, अगर मैं जीवित रह पाया तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? नियान नियान, क्या तुम मुझे माफ करोगी? नहीं माफ करूंगी। अगर सब कुछ दोबारा हो पाता कितना अच्छा होता। मेरी शेन यान्सी की सबसे बड़ी अफसोस यह है कि मैं सुन यान यू के साथ नहीं रह पाया, हमेशा खुशी से जीने के लिए। यान यान कैसा है? देख पा रही हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया। मेरी यान यान अब देख पा रही है। पापा, माँ, मैं ठीक हो गई हूँ। चलिए घर चलते हैं। ठीक है, घर चले।
यान यान घर जा रहे हैं। बेटी, अगर तुम अभी उलझन और अंधकार में फंसे हो तो डरो मत। बस मुड़कर देखो, क्योंकि तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी है।